अध्याय 141 चिकुन स्टार टेरिटरी में झटका। मुझे मना करो, आपने मुझे अस्वीकार क्यों किया? लिन युआन ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा और मोटे तौर पर इसका कारण बताया। उनके द्वारा चुने गए आवोल्वर सभी बेहद प्रसिद्ध थे, उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, या एक स्टार क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाएं थी। इस तरह के विकासकर्ता पहले से ही स्टार आवोल्वर के बराबर हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। यदि आप किसी भी विकासकर्ता से चुनौती स्वीकार करते हैं, तो अभ्यास करना बंद करें और इसे शुरू से अंत तक चुनौती दें। फिर से बात करते हैं। अपरिचित की चुनौती को लापरवाही से स्वीकार करें। जीतना निश्चित रूप से एक बात है, लेकिन अगर आप हार गए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए जब तक वे समान स्तर और स्थिति के विकसित नहीं होते हैं, अन्यथा वे स्टार इवोल्वर चुनौती को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। मामला है, लिन युआन के विचार बढ़े, फिर अपनी वास्तविक पहचान के साथ चुनौती के लिए आवेदन करें। तथाकथित सच्ची पहचान स्वाभाविक रूप से लिन युआन की पहचान नहीं है। ये चिकुन के वंश की 13 चोटियों के स्वामी की पहचान है। ध्यान के स्तर के संदर्भ में, वह चिकुन के वंश के 13 चोटियों के रहस्यमय मास्टर। शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्सुक न हो, और 13वें पीक मास्टर की स्थिति काफी अधिक है। मुझे डर है कि कई विकसित लोग 13वें पीक मास्टर द्वारा शुरू की गई चुनौती से इनकार नहीं करेंगे। अगर मैं हार गया तो भी एक कारण है, वह 13 चोटियों का स्वामी है। क्या मेरे लिए हारना सामान्य है? यदि आप जीत सकते हैं, तो आप 13 चोटियों के मास्टर के खिलाफ जीत गए हैं। ये सोचकर लिन युआन ने तुरंत पहचान बदल दी। चिकुन की आभासी दुनिया, 13वीं मुख्य चोटी। लिन युआन का आंकड़ा शिखर हॉल में दिखाई दिया। चूंकि वह अभी तक 6ठे स्तर पर प्रवेश नहीं कर पाया है, लिन युआन ने मुख्य शिखर पर शिष्यों और नौकरों की भर्ती नहीं की है, इसलिए मुख्य हॉल खाली दिखता है। जब तक लिन युआन की पहचान उजागर नहीं होती है, तब तक 13 चोटियों के स्वामी के रूप में कुछ कार्यों को करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिन युआन ने इसके बारे में बार बार सोचा, फिर अखाड़े के क्षेत्र में प्रवेश किया और उस प्रतिद्वंद्वी को चुना जिसे वह चुनौती के लिए आवेदन करना चाहता था। अखाड़ा क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, एक गहरे रंग का आदमी दिखाई देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चिकुन वंश की 13 चोटियों के मालिक मुझे चुनौती देने के लिए चुनेंगे। अंधेरे चमड़ी वाला आदमी थोड़ा चापलूसी कर रहा था। उन्होंने दूरी में दिखाई देने वाले एक आंकड़े को देखा और थोड़ा सम्मानजनक रवैया के साथ कहा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी आत्मा परिवर्तन 90% तक पहुंच गया है और 6ठे स्तर में प्रवेश करने वाला है। अंधेरे चमड़ी वाले व्यक्ति ने लंबे समय से किसी भी चुनौती को स्वीकार करना बंद कर दिया है। इस समय उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्मा की अनुकूलता को पूर्णता की ओर धकेलने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना है। 6ठे स्तर पर सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के बाद इसके बारे में बात करें। अंधेरे चमड़ी वाले पुरुषों ने मूल रूप से ऐसा किया था। तक चिकुन वंश के 13 चोटियों के मास्टर से एक चुनौती आवेदन प्राप्त किया। हे भगवान, ये 13 चोटियों का भगवान है, जो भविष्य में एक स्टार क्षेत्र में एक उच्च रैंकिंग वाला व्यक्ति है। यहां तक कि अगर एक अंधेरे चमड़ी वाला आदमी 6ठे स्तर तक पहुंचता है, तो उसकी स्थिति 13वें पीक मास्टर से बहुत कम है। इसलिए चुनौती आवेदन प्राप्त करने के बाद अंधेरे चमड़ी वाला आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। वैसे भी यह सिर्फ एक चुनौती है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 13 चोटियों के पौराणिक और रहस्यमय भगवान से मिलने में सक्षम होने के नाते ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं। चलो शुरू करते हैं। no12bjan.com। लिन युआन ने अंधेरे चमड़ी वाले आदमी को देखा। अच्छा, गहरे रंग के आदमी ने बोलना समाप्त कर दिया। जगह जगह आंकड़ा गायब हो गया। 13वीं चोटी के मास्टर, मैं जिस विकासवादी पथ की खेती करता हूं उसे शैडो इवोल्यूशन पथ कहा जाता है, और इसे कहीं भी छिपाया जा सकता है। अंधेरे चमड़ी वाले आदमी ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पेड़ की छाया में आया। अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। मैंने देखा कि लगभग एक अदृश्य छाया पकड़ी जा रही है। जल्द ही छिपा हुआ आंकड़ा जल्दी से घूर गया और एक अंधेरे चमड़ी वाले आदमी में बदल गया। ये कैसे संभव है? अंधेरे चमड़ी वाले आदमी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनकी छिपने की विधि बेहद गुप्त है, यहां तक कि अगर वह सावधान नहीं है तो एक 6ठे स्तर का संकल्प भी इसे याद करेगा। अंधेरे चमड़ी वाले व्यक्ति ने अपनी छिपने की विधि पर भरोसा करके कई हत्याओं से बचा लिया है, लेकिन 13वें पीक मास्टर के सामने वह एक नजर में देखा गया था। अच्छा, लिन युआन ने टिप्पणी की। फिर उसने अंधेरे चमड़ी वाले आदमी की गर्दन को कुचल दिया। आपकी समझ अविश्वसनीय है।
देखें कि छाया कैसे छिपती है और छाया के नियमों की आपकी समझ को गहरा करती है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। देखें कि छाया कैसे छिपती है और छाया के नियमों की आपकी समझ को गहरा करती है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। देखें कि छाया कैसे छिपती है और छाया के नियमों की आपकी समझ को गहरा करती है। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। उनकी अविश्वसनीय समझ के साथ सभी अंधेरे चमड़ी वाले आदमी की चाल को फसल में बदल दिया गया और मार्शल आर्ट विकास प्रणाली में एकीकृत किया गया। दया। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी आत्मा संगतता की परिवर्तन गति थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि यह बड़ा नहीं है, फिर भी यह सामान्य ज्ञान से बेहतर है। ये कहना नहीं है कि आत्मज्ञान अप्रभावी है, लेकिन ये कि कभी कभी खेती के तरीके को बदलने से अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा लिन युएन्स आत्मज्ञान स्वर्ग के खिलाफ है, चाहे वह समझने के लिए बैठता है या समझने के लिए लड़ता है, ये सब एक तरह के ज्ञान का है। आगे लिन युआन एक के बाद एक विकास को चुनौती देता रहता है। ये आवोल्वर चिकुन स्टार क्षेत्र या आसपास के अन्य स्टार क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, लेकिन सभी 5वें स्तर के चरम विकसित हैं जिन्हें मानव सभ्यता के पूरे क्षेत्र में नाम दिया जा सकता है। विकसित लोग हैं जो शारीरिक रूप से भयानक हैं। वे अपने मोटे क्यूई और रक्त के साथ एक विशाल डोमेन बना सकते हैं। लिन युआन भी कम समय में क्यूई और रक्त डोमेन का विस्तार करने के लिए अपने स्वयं के विस्फोट पर निर्भर करता है और फिर प्रतिद्वंद्वी को मारता है। ऐसे भी विकसित हैं जो गति में अच्छे हैं। एक विचार क्षेत्र में कहीं भी दिखाई दे सकता है और वे किसी भी कोने से हमला कर सकते हैं। जितनी तेजी से गति, हमला उतना ही मजबूत। प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतारने के लिए लिन युआन को कुछ प्रयास करना पड़ा। जैसा कि लिन युआन ने विभिन्न विकासकर्ताओं के साथ लड़ाई लड़ी, उन्होंने अधिक से अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। केवल आधे महीने में ये 2 महीने के ध्यान और कठिन प्रशिक्षण के बराबर था। जबकि लिन युआन को चुनौती देना जारी है। अधिक से अधिक विकसित, विशेष रूप से चिकुन स्टार क्षेत्र में, लिन युआन का नोटिस ले रहे हैं। हमारे भगवान, हमारे स्टार क्षेत्र के शिखर मास्टर, वास्तव में हर जगह अन्य विकसित लोगों को चुनौती दे रहे हैं। 13वीं चोटी के मास्टर, यह नहीं कहा है कि वह बेहद रहस्यमय है और कभी कार्रवाई नहीं की है। सभी को जाने दें और देखें कि चिकुन स्टार क्षेत्र के 13 शिखर स्वामी क्या करने में सक्षम है। लिन युआन ने आमतौर पर चुनौती दी कि अखाड़े की रक्षा के लिए कई विकसित और उच्च स्तरीय नागरिक अखाड़े के क्षेत्र में एकत्र हुए। सभी को नमस्कार, मैं हमारी छोटी बिल्ली हूँ। आज हम चिकुन के 13 चोटियों के महान गुरु पर एक नजर डालने जा रहे हैं। रिंग के सामने बिल्ली के कानों की एक जोड़ी के साथ एक सुंदर दिखने वाली लड़की दिखाई दी। वह चिकुन स्टार टेरिटरी और आसपास के दर्जनों स्टार प्रदेशों में एक बहुत लोकप्रिय ब्यूटी एंकर है। वह अक्सर कुछ शक्तिशाली विकासकर्ताओं की लाइव चुनौतियों का प्रसारण करती है। चिकुन के 13 चोटियों के मास्टर, हालांकि वह 6ठे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपनी प्रसिद्धि और स्थिति के साथ वह लाइव प्रसारण सामग्री के रूप में बहुत उपयुक्त है। ठीक है, चुनौती शुरू होती है। वह 13 चोटियों का मास्टर है। हालांकि मुझे पता है कि उसकी उपस्थिति को समायोजित किया गया है, फिर भी वह बहुत सुंदर दिखता है। लड़की लाइव प्रसारण कक्ष में वातावरण को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करना जानती है। उसके कुछ शब्दों के साथ लाइव प्रसारण का माहौल तुरंत उज्जवल हो गया। हमारे 13वें पीक मास्टर्स प्रतिद्वंद्वी लतासा हैं, जिन्हें आत्मा मास्टर के रूप में जाना जाता है। कैमरा मुड़ गया। काले बागे पहने केवल एक पतला युवक दिखाई दिया। इस पतले युवक के शरीर का अधिकांश हिस्सा एक काले बागे में डूबा हुआ था, जिससे वह बेहद उदास और भयानक लग रहा था। आत्मा मास्टर लतासा आत्मा की तरह विकासवादी पथ का अनुसरण करती है, और वह जो सबसे अच्छा है वह अजीब आत्मा के हमले हैं। आत्माएं बेहद खतरनाक हैं। लतासा के पास एक बार एक रिकॉर्ड था जिसने 5वें स्तर के चरम विकासकर्ताओं के एक समूह को दृष्टिकोण करने की हिम्मत नहीं की, और मैं 13 चोटियों के स्वामी को भी नहीं जानता। लड़की ने आत्मा जादूगर लतासा की पिछली उपलब्धियों को विस्तार से पेश किया। अगर यह वास्तव में होता, तो लताजा निश्चित रूप से 13वें पीक मास्टर के लिए एक मैच नहीं होता। आखिरकार, असली 13वें पीक मास्टर के पास निश्चित रूप से खुद का बचाव करने के लिए कई आत्मा रक्षा हथियार होंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आभासी दुनिया में, विशेष रूप से अखाड़े में, सभी बाहरी ताकतों को नहीं लाया जा सकता है। मुझे लगता है कि 13 चोटियों का भगवान थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लड़की का परिचय जारी रहा। एक पल के बाद 13 पीक लॉर्ड्स और लतासा के बीच लड़ाई शुरू होती है। अजीब उतार चढ़ाव फैलने लगे। लड़की लाइव प्रसारण स्क्रीन पर अपना परिचय देने वाली थी। अगले क्षण आत्मा मास्टर लतासा का आंकड़ा ढहने लगा। पैरों, धड़ और हाथों से शुरू होकर सब कुछ ढह गया।
आपकी आत्मा बहुत मजबूत है। अंत में लतासा, जिसे केवल उसके सिर के साथ छोड़ दिया गया था, ये कहने के बाद बहना शुरू हो गया। अखाड़े के सामने लड़की ने पलक झपकते ही, लानत है, भूल गए कि लतासा एक आत्मा प्रकार का विकास पथ विकसित है। इस प्रकार के विकासकर्ताओं की लड़ाई हमेशा उनकी गति के लिए प्रसिद्ध रही है। 13 चोटियों का मास्टर बहुत मजबूत है और बिना किसी नुकसान के लतास आत्मा के हमले को रोक सकता है। 13 चोटियों के मास्टर ने कम से कम आत्मा परिवर्तन और समलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लड़की कई उच्च स्तरीय विकासकर्ताओं की लड़ाई को समझाने में असमर्थ रही है और आत्मा की ताकत पर काफी शोध किया है। ऐसा लगता है कि हमारे 13वें पीक मास्टर छठे स्तर में प्रवेश करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि 13वीं पीक मास्टर्स असली पहचान कौन है, लड़की ने जारी रखा, उसके स्वर में जिज्ञासा का निशान था। चिकुन के वंश के 13 शिखर स्वामी की पहचान बेहद रहस्यमय है और मुझे नहीं पता कि कितने विकसित लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, 13 चोटियों के भगवान के लिए अगला चुनौती यहाँ है। लड़की ने अगली चुनौती पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तेज पीक मास्टर बहुत मजबूत है, साधारण 5वें स्तर की सीमा चींटी के समान है। यह मेरे चिकुन वंश का चरम स्वामी है। क्या मजबूत होना सही नहीं है? उद्धरण चिन्ह। अखाड़ा प्रतियोगिता में एक निश्चित बॉक्स में चिकुन के वंश के कई सदस्य 13वें पीक मास्टर के कई तरीकों की प्रशंसा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। क्या ये 13 चोटियों का भगवान है? फैन किंग भी उनमें से थे। उसने नीचे की लड़ाई को कुछ झटके से देखा। इस समय मैदान पर जो अनुकरण किया जाता है वह एक निर्जन महाद्वीप है, लेकिन जैसा कि 13 चोटियों के स्वामी अपने विरोधियों के साथ लड़ना जारी रखते हैं। महाद्वीप को तोड़ दिया गया था, प्लेटों को छेद दिया गया था और मैग्मा एक समय के लिए फट गया, जिससे प्रलय का दृश्य बन गया। बहुत मजबूत। फैन किंग को अपने दिल में थोड़ा कांपता हुआ महसूस हुआ। यदि अखाड़े में लड़ाई एक जीवित ग्रह पर होती है तो ये ग्रह डेथ स्टार के लिए कम हो सकता है, जिसमें कोई जीवित प्राणी जीवित नहीं बचा है। हम विकसित लोग पीक मास्टर की तरह होना चाहिए, हमारे हाथों की हर चाल के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना। दूर नहीं, थरी आइट जनजाति का एक आदमी अपनी मुट्ठी बांधकर वहां बैठा था। दोस्तों की वफादारी में मदद करने के बजाय कुछ लोगों की तरह समय और संसाधनों को बर्बाद करना। 3 आंखों वाले व्यक्ति ने फैन किंग पर नजर डाली। सार्थक तरीके से कहा, कुछ समय पहले फैन किंग ने अपने दोस्तों से कॉलंजिंग को कठिनाइयों पर ज्वार की मदद करने के लिए बुलाया, जिसने थरी आइट जनजाति के आदमी को थोड़ा असहज महसूस कराया। उनके विचार में हर चीज का अपना भाग्य होता है और उसे मदद करने के लिए मजबूर करना निस्संदेह अपने भाग्य को बदलने का एक तरीका है। ये सुनकर फैन किंग ने बोलने की हिम्मत नहीं की। स्थिति के संदर्भ में थरी आइट कबीले का एक व्यक्ति 7 स्टार गुफा परीक्षण में एक चिवेन आदमी है। यदि वह चिकुन वंश में शामिल हो जाता है तो वह निश्चित रूप से 100 वर्षों के भीतर एक मुख्य शिष्य बन जाएगा। मैं ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकता। दूसरे बॉक्स में 12 आंकड़े इत्मीनान से देख रहे हैं। वे चिकुन वंश के 12 शिखर स्वामी हैं। अपनी स्थिति के साथ वे शायद ही कभी छठे स्तर से नीचे अखाड़ा मैच देखते हैं। यहां तक कि छठे स्तर के आवोल्वर का अखाड़ा मैच देखने के लिए बहुत आलसी है। चिकुन के वंश के 12 शिखर स्वामी में पहले 3 को छोड़कर जिन्होंने छठे स्तर को पार कर लिया है, अगले 9 सभी छठे स्तर के चरम पर हैं। लेकिन जब लिन युआन ने अखाड़े को चुनौती दी तो वे स्वाभाविक रूप से आने के लिए तैयार हैं। हमारा ये छोटा जूनियर भाई, दूसरे वरिष्ठ भाई ने आह भरी और ध्यान से देखा, यह आत्मा परिवर्तन और एकीकरण शुरू करना चाहिए था। ये केवल कुछ साल रहा है और आप पहले से ही इस बिंदु पर खेती कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। कई अन्य वरिष्ठ भाई भी गहराई से सहमत थे। कुछ समय पहले वे अभी भी मजाक कर रहे थे कि लिन युआन को कुछ दशकों के भीतर छठे स्तर तक पहुंचने की उम्मीद थी। अभी कब से है? लिन युआन पूर्णता के 5वें स्तर पर पहुंच गया है और यहां तक कि आत्मा सम्लन परिवर्तन से गुजरना शुरू कर दिया है। यद्यपि कुछ विकासकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आत्माओं को विलय और बदलने में सैकड़ों या हजारों साल लगते हैं। लेकिन उन अवॉल्वर्स पृष्ठभूमि के बिना उन सभी हैं। 5वें स्तर पर प्रवेश करने से पहले उन्हें शक्तिशाली से मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सभी एक विकासवादी मार्ग चुना जो आत्मा सम्लन के लिए खुद के अनुकूल नहीं था। चिकुन वंश के आवोल्वर अपने शिक्षकों से 5वें स्तर तक पहुंचने से पहले एक विकासवादी मार्ग चुनने में मदद करने के लिए कहेंगे। इस तरह विकासवादी मार्ग किसी के अनुरूप है और आत्मा का एकीकरण और परिवर्तन स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होगा और एकीकरण कुछ वर्षों के भीतर पूरा किया जा सकता है। 12 वरिष्ठ भाइयों की नजर में लिन युआन भगवान चिकुन के शिष्य हैं। अब जब आत्मा सम्लन परिवर्तन किया जा रहा है तो इसकी समीक्षा स्टार लॉर्ड द्वारा की गई होगी।
मुझे डर है कि आत्मा परिवर्तन 3 या 4 साल में पूरा हो जाएगा, फिर छठे स्तर का विकास हो। ये शुरुआत में कही गई बातों से 10 गुना या दर्जनों गुना अलग है, जो ये था कि वे दशकों में छठे स्तर पर पहुंच जाएंगे। 100 साल से कम उम्र की छठी स्तर की प्रतिभा। क्या ये सच है कि इस तरह की प्रतिभा भी लोगों को ईर्ष्या नहीं कर सकती है? 12वें वरिष्ठ भाई ने आह भरी। पिछले कुछ वर्षों में तैयार करें। जब मेरा जूनियर भाई छठे स्तर पर पहुंच जाएगा, तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति में मुख्य स्टार के पास आएगा। जब समय आता है, हमें उसका अच्छी तरह से स्वागत करना होगा। एक वरिष्ठ भाई ने यह सुझाव दिया। यह स्वाभाविक है। 12वें वरिष्ठ भाई ने सिर हिलाया। उसने नीचे के अखाड़े को फिर से देखा। वह चौथे स्तर का बच्चा फिर पलक झपकते ही इस ऊंचाई तक बढ़ गया। 12वें वरिष्ठ भाई हैरान दिखे। उन्होंने याद किया कि क्विक्सिंग गुफा परीक्षण के दौरान उन्होंने संकोच किया था कि लिन युआन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना है या नहीं। लाल महल। लॉर्ड चिकुन एक सफेद बागे पहने एक आदमी के साथ शतरंज खेल रहा है। भाई चिकुन, आपने एक अच्छा शिष्य प्राप्त किया है। सफेद बागे में आदमी ने अंतिम शब्द समाप्त किया और आहें भरी। हे। चिकुन स्टार मास्टर मुस्कुराया और बहुत कुछ नहीं कहा। मेरा नया छोटा शिष्य आपके अच्छे शिष्य के हाथों बुरी तरह हार गया। सफेद बागे में आदमी एक और शतरंज का टुकड़ा खेल रहा था। ओह! चिकुन स्टार मास्टर का दिल हिल गया। विशाल चेतना तुरंत खोज करने लगी। जल्द ही मुझे पता चला कि लिन युआन विशेष रूप से अखाड़े के क्षेत्र में कई विकासकर्ताओं को चुनौती दे रहा था। मेरा शिष्य, हालांकि उसके पास कुछ प्रतिभा है, अपने शिष्य को हराना चाहता है। आईफायर। उन्होंने याद किया कि सफेद बागे में आदमी का युवा शिष्य 100 साल पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच गया था। अब वह शायद छठे स्तर से केवल एक कदम दूर है और उसकी आत्मा की संगतता 90% होने का अनुमान है। अभी भी दिखावा। सफेद बागे में आदमी स्टार लॉर्ड चिकुन पर नजर गड़ाए हुए था। दया। स्टार लॉर्ड चिकुन का चेहरा हमेशा की तरह बना रहा, लेकिन उनके दिल में संदेह पैदा हो गया। तुरंत मैंने कुछ चेतना प्राप्त की और रिंग पर लिन युआन की चुनौती के दृश्यों को ध्यान से देखा। इस भगवान चिकुन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह आश्चर्यचकित दिखे। अध्याय 142। एक ही आकाश में 10,000 सूर्य। चिकुन स्टार मास्टर्स चेतना इतनी विशाल है कि सिर्फ एक पलक झपकते ही उसने लिन्यूज के सभी चुनौती वाले वीडियो देखे हैं। मेरे शिष्य आईफायर, क्या आपने आत्मा सम्मिलन और परिवर्तन शुरू किया है? 12 चोटी के स्वामी सहित अन्य सभी ने सोचा कि लिन युआन की खेती की गति उनके स्टार मास्टर चिकुन के मार्गदर्शन के कारण थी। लेकिन भगवान चिकुन अपने स्वयं के पारिवारिक मामलों को जानते थे और उन्होंने लिन युआन को लगभग कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। जब उन्हें पता चला कि लिन युआन ने 5वें स्तर पर प्रवेश किया है, तो लॉर्ड चिकुन ने लिन युआन को प्रशिक्षित करने के लिए जो योजना बनाई थी, उसे छोड़ दिया। मैं लिन युआन को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और इसके बारे में बात करने से पहले प्रभाव का प्रयास करने के लिए पहले एक नियम क्रिस्टल दिखाने की योजना बना रहा हूं। मैं अभी भी नियम क्रिस्टलीकरण के प्रभाव को समझने के लिए लिन युएंस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले ही 5वां स्तर पूरा कर लिया है, आत्मा सम्मिलन परिवर्तन शुरू कर दिया है और छठे स्तर में प्रवेश करने वाला है। 80% नहीं, कम से कम 90%, 95%। यद्यपि स्टार मास्टर चिकुन ने केवल आभासी दुनिया के माध्यम से लिन युआन का अवलोकन किया, अपनी दृष्टि से वह मोटे तौर पर उस स्तर को बता सकता था जो वह था। लिन युआन की लड़ाई के माध्यम से समान स्तर के अन्य विकासकर्ताओं के साथ, ये लगभग निश्चित है कि उनकी आत्मा संगतता परिवर्तन कम से कम 95% तक पहुंच गया है। मैं हाल ही में एक अच्छे मूड में हूं। बस जब भगवान चिकुन विचार में खो गए थे, तो सफेद बागे में आदमी जो शतरंज खेल रहा था, पूर्व में नजर आया और आश्चर्य में कहा। स्टार मास्टर चिकुन की अपनी समझ के आधार पर, यह जानने के बाद कि उनका छोटा शिष्य अपने छोटे शिष्य से बेहतर था, वह निश्चित रूप से खुद से उपहास और प्रसन्नता महसूस करेगा। मेरे शिष्य, मैं तुम्हारी तुलना कैसे कर सकता हूं? क्या आप पिटने के बाद रोए थे? क्या आप शिकायत करने आए थे? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड चिकुन ने प्रतिक्रिया दी और तुरंत हंसी में फट गया। हालांकि वह जानता था कि उसने लिन युआन की असली प्रतिभा को कम करके आंका होगा, फिर चाहे वह अपने दोस्त को फिर से हरा सके। स्टार लॉर्ड चिकुन ने स्वाभाविक रूप से अवसर को जब्त कर लिया। तुम आदमी, मुझे लगा कि तुम अभी बदल गए हो। सफेद रोब वाला आदमी काफी असहाय था, लेकिन उसने अपने शिष्य और लिन युआन के बीच लड़ाई का वीडियो भी देखा था। स्टार लॉर्ड चिकुन के शिष्य ने वास्तव में अपने शिष्य को कुचल दिया, और इससे कोई समस्या नहीं थी। किस जीवित ग्रह पर आपको ऐसा उत्कृष्ट शिष्य मिला? सफेद बागे में आदमी मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है।
चिकुन वंश के 13 चोटियों के स्वामी ने बाहरी दुनिया से दावा किया कि उन्होंने इसे एक निश्चित ग्रह पर खोजा जब चिकुन स्टार के मालिक ने ब्रह्मांड की यात्रा की। बेशक इस कथन की विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आखिरकार ये स्टार लॉर्ड चिकुन ने खुद कहा था। यहां तक कि अगर सफेद बागे में आदमी यह विश्वास नहीं करता था, तो उसे इस विषय का पालन करना था। यह एक रहस्य है। स्टार मास्टर चिकुन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, आपको पता चल जाएगा कि मेरा शिष्य छठे स्तर पर कब पहुंचता है। तुम बूढ़े आदमी हो, तुम अब भी मेरे साथ रहस्य खेल रहे हो। सफेद बागे में आदमी ने मजाक किया और कोई और सवाल नहीं पूछा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि 10,000 साल पहले लॉर्ड चिकुन द्वारा भर्ती किए गए नए शिष्यों में से एक की विदेशी जाति द्वारा हत्या के प्रयास में मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसकी पहचान लीक हो गई थी। इस घटना के कारण रेड कुन स्टार लॉर्ड सीधे विदेशी युद्ध के मैदान में आए और रेड कुन स्टार में लौटने से पहले कुछ समय के लिए विदेशी दौड़ को पागलपन से मार दिया। आभासी वास्तविकता। अखाड़ा क्षेत्र। हर बार लिन युआन की दैनिक चुनौती के लिए अनगिनत दर्शक अग्रिम में आते हैं, उत्सुकता से लड़ाई शुरू होने का इंतजार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन न केवल लाल कुन वंश की 13 चोटियों की आभा से धन्य है, बल्कि पिछली दर्जनों लड़ाइयों और सैकड़ों लड़ाइयों में लगभग कुचल ताकत भी दिखाई है और बड़ी संख्या में आकर्षित भी किया है प्रशंसक को। ये प्रशंसक चिकुन स्टार टेरिटरी और आसपास के स्टार प्रदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के अन्य दूर के क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए 13वें पीक मास्टर की पहचान का इन प्रशंसकों के लिए कोई आशीर्वाद प्रभाव नहीं है। वे अधिक महत्व देते हैं लिन युआन की लड़ाई शैली और ताकत। बॉक्स में हेजिंग परिवार के डिंगहाई शेनजेन 7वें स्तर के विकसित हेयुमो स्थिति में बैठे हैं। हेईजिमो के अलावा अन्य आंकड़े बैठे थे जो स्पष्ट रूप से हेईजिमो के दोस्त थे। ये कैसा है? रेड कुन स्टार क्षेत्र में मेरे 13वें पीक मास्टर की ताकत खराब नहीं है, हेईयुमो ने लापरवाही से कहा। वास्तव में मैंने लंबे समय से सुना है कि भगवान चिकुन अपने शिष्यों को पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, और अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। ब्लैक प्रिजन मूर के दाईं ओर बैठे पहले आंकड़े ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपने देखा है कि प्रत्येक प्रतियोगिता के बाद इस 13वें पीक मास्टर की ताकत में सुधार होगा? वह छठे स्तर तक पहुंचने के लिए अपने कदम पत्थरों के समान स्तर के अन्य विकसित लोगों का उपयोग कर रहा है। बाईं ओर एक आंकड़ा बोला गया। उन्होंने 13 चोटी के आकाओं के बीच हर लड़ाई को ध्यान से देखा। अगर यह इसके लिए नहीं थे तो इतने सारे लोग देखने क्यों आएंगे? अखाड़े की लोकप्रियता जहां 13वीं चोटी का भगवान स्थित है, छठे स्तर के क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। हेईयुमो ने ये कहा, थोड़ी देर के लिए रुका और जारी रखा। उम्र भर मानव सभ्यता के इतिहास में जो निरंतर लड़ाई में सफलताओं का एहसास करने में सक्षम है, वे अद्भुत प्रतिभाओं के साथ सभी शीर्ष प्रतिभाएं हैं। 13 चोटियों के मास्टर की क्षमता पूरी तरह से अथाह है, ह्यूमो ने कहा। वास्तव में NOWELLBEJUN.com। लेकिन वास्तव में भविष्य क्या है, कौन जान सकता है? उनके बगल के आंकड़े एक दूसरे को देखते थे। संभावित और ताकत दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। वे 13 पीक मास्टर्स की क्षमता की खोज कर सकते हैं, और अन्य, यहां तक कि उन शत्रुतापूर्ण विदेशी दौड़ भी, स्वाभाविक रूप से इसे भी खोज सकते हैं। भविष्य। हाँ, कोई नहीं जानता कि भविष्य कैसा दिखेगा। यहां तक कि शीर्ष अटकल स्वामी भविष्य को काटते हैं, जो केवल एक काल्पनिक भविष्य है और अपरिवर्तनीय नहीं है। हेईजिंगमो ने अपना सिर नीचा किया और नीचे के क्षेत्र में देखा, सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा था। मुख्य भवन के बाहर मिडलैंड मैनर। लिन युआन और उनके माता पिता और बहन एक साथ एक दुर्लभ सभा कर रहे थे और रात का भोजन कर रहे थे। लिन युआन की ताकत के साथ, वह पहले से ही अखाद्य अवस्था में पहुंच गया है, और उपभोग के लिए बनाने के लिए हर समय ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा को खा सकता है। लेकिन रात के खाने का रिवाज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रात का खाना न केवल भोजन के बारे में है, बल्कि परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के बारे में भी है। मैं भरवा हूं। सिस्टर लिन यी ने जल्दी से कटोरे में खाना खत्म कर दिया, एक जोश के साथ खड़ी हुई, और कमरे में वापस जाने वाली थी। रुक जा, मां लू कियोनक डूब गई। इतनी जल्दी में अपना भोजन खत्म करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? लू कियांग ने सीधे पूछा। आई एम 13 चोटी के स्वामी को रिंग में लड़ते हुए देखने जा रहा हूं। लिन यी आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से भरपूर है। यद्यपि वह केवल एक पूर्व विकसित है, उसने आभासी दुनिया की अनुमतियां भी खोली हैं और 2 विकसित लोगों की लड़ाई देखने के लिए क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। चिकुन स्टार डोमेन क्षेत्र में सबसे गर्म बात हाल ही में निस्संदेह ये तथ्य है कि चिकुन वंश के 13 चोटियों के स्वामी व्यक्तिगत रूप से प्रमुख विकासकर्ताओं को चुनौती देते हैं।
13 चोटियों के मास्टर। लू कियोंग सिर हिलाया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने 13 पीक मास्टर्स के बारे में भी सुना है, जो पूरे रेड कुन स्टार टेरिटरी का गौरव है। भाई, मैंने आपको कई बार कहा है, चलो 13 चोटी के आकाओं के युद्ध क्षेत्र को देखते हैं। 13 चोटियों का मास्टर बहुत शक्तिशाली है। यदि आप उससे अधिक सीखते हैं तो आप मजबूत हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन यी ने लिन युआन को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन कहा। वह 13वें पीक मास्टर द्वारा शुरू की गई चुनौती पर ध्यान देने के लिए कट्टर प्रशंसकों के पहले समूह में से थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के बीच 13वें पीक मास्टर को बढ़ावा देती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को 13वें पीक मास्टर एमवे दिया तो उन्हें बाधा दी गई। लिन यी ने पाया कि उनके भाई को 13 चोटियों के मालिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे लिन यी थोड़ा निराश हो जाता है। हालांकि लिन युआन भी एक विकासवादी प्रतिभा है और सैकड़ों हजारों वर्षों में एक बार कैंगलान स्टार का सामना कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसकी तुलना करता है। आम लोगों की तुलना में लिन युआन एक प्रतिभाशाली सच्चा है, लेकिन 13 चोटियों के मास्टर के साथ तुलना में सामान्य लोग अधिक सामान्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि लिन युआन को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लिन यी अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह अक्सर लिन युआन को अपने साथ 13 शिखर मास्टर्स क्षेत्र प्रतियोगिताओं को देखने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन हर बार जब खेल का समय आने वाला था, लिन युआन विभिन्न बहानों के साथ निकल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह विशेष रूप से उसके खिलाफ जा रहा था। यदि आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं तो बस उन्हें देखें और देखें। लिन युआन ने लापरवाही से एक बहाना बनाया और कहा कि यह पूरी तरह से सही है। ठीक है। लिन यी थोड़ी देर के लिए निराश हो गया, फिर पलक झपकते ही उत्तेजित हो गया, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वह 13वीं पीक मास्टर के क्षेत्र प्रतियोगिता को फिर से देख पाएगी। आभासी दुनिया अखाड़ा क्षेत्र। लिन युआन मैदान पर दिखाई दिए। अचानक भयानक चीयर्स सभी दिशाओं से आए। इस बार इतने सारे लोग क्यों हैं? लिन युआन थोड़ा हैरान था। आमतौर पर जब वह अन्य विकसित लोगों के खिलाफ लड़े तो कई दर्शक देख रहे थे, लेकिन वे अब जो है उससे बहुत कम थे। क्या यह इस बार मेरे प्रतिद्वंद्वी के कारण है? लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया और उन्होंने इसका कारण बताया। वान्यांग वंश। पवित्र पुत्र। लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी पर नजर डाली। वन्यांग वंश वन्यांग स्टार क्षेत्र का पूर्ण शासक है। वान्यांग वंश की शक्ति चिकुन वंश की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली है। वान्यांग वंश के पवित्र पुत्र के रूप में उनकी स्थिति वर्तमान लिन युआन से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वान्यांग के इस पवित्र पुत्र की एक विशेष काया है और उसे अपने सभी प्रयासों के साथ वान्यांग स्टार के भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। उनकी नींव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। खेल के मैदान पर अंतरिक्ष बदलता है। लिन युआन एक मृत ग्रह पर आया था। एक आकृति भी विपरीत दिशा में दिखाई दी, एक लंबा गाउन पहने और साधारण दिख रहा था। चिकुन वंश के 13वें पीक मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं छठे स्तर में प्रवेश करने से पहले चिकुन वंश के विकासकर्ताओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम होऊंगा। संत सोन वान यांग मुस्कुराए, एक सौम्य और गर्म आभा को बाहर निकालते हुए। वान्यांग शाखा अंतिम अग्नि प्रणाली है, जबकि चिकुन शाखा भी अग्नि प्रणाली का पक्षधर है, लेकिन अंतरिक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। मैं भी। लिन युआन गंभीर लग रहा था। हालांकि कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वान्यांग पवित्र पुत्र पर थोड़ा दबाव महसूस किया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मामला है। फिर शुरू होने देता है। सेज वान यांग ने अपनी मुस्कान पर लगाम लगाई। शब्द बस गिर गए। दो भयानक क्यूइबल एक साथ टकरा गए। 10 मिनट से अधिक समय बाद लिन युएंस का आंकड़ा सर्वव्यापी 10,000 यांग ट्रू फायर द्वारा कुछ भी नहीं जलाया गया था। खो गया। क्या 13 चोटियों के भगवान हार गए? पवित्र पुत्र वान यांग अभी भी मजबूत है। बकवास। क्या आप पवित्र पुत्र वान यांग की उत्पत्ति जानते हैं? वान यांग का पवित्र पुत्र हमारी मानव जाति में दुर्लभ 9 यांग दिव्य नस है। उनके जन्म के बाद उन्हें वान यांग स्टार के भगवान द्वारा ले जाया गया था। वान यांग के भगवान ने वान यांग के बेटे को 10,000 आग के सच्चे क्रिस्टल में सील करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया और फिर इसे स्टार के मूल में फेंक दिया। अगले 100 वर्षों के लिए वान्यांग का पवित्र पुत्र हर समय स्टार में भयानक गर्म ऊर्जा को अवशोषित करेगा। वान्यांग पवित्र पुत्र द्वारा सील तोड़ने के बाद वह सीधे 5वें स्तर की ताकत तक पहुंच जाएगा। वान यांग के पवित्र पुत्र को अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने शरीर में भयानक और गर्म ऊर्जा के साथ सब कुछ कुचल सकता है। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत दर्शकों ने तीव्रता से संवाद करना शुरू किया। वान्यांग पवित्र पुत्र की नींव बस कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य विकसित हो सकता है। मूल रूप से 9 यांग दिव्य नस काफी दुर्लभ है।
इस तरह की काया के साथ एक विकसित व्यक्ति को एक स्थिर छठे स्तर का बीज कहा जा सकता है। इसके अलावा स्टार के मूल में सैकड़ों वर्षों तक पोषित होने के बाद सील को तोड़ने के बाद वान्यान का पवित्र पुत्र कैसे मजबूत नहीं हो सकता है। आग की शुद्ध शक्ति, आकाश को जलाना और पृथ्वी को उबालना वास्तव में भयानक है। लिन युआन अपने व्यक्तिगत स्थान पर दिखाई दिया, अपने दिमाग में बार बार लड़ाई के बारे में सोच रहा था। वान्यान पवित्र पुत्र के आंदोलन दुनिया से गिरने वाले सितारों की तरह थे। भले ही लिन युनटोंग ने चंद्र सूर्य के मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन उनके पास अग्नि तत्व की गर्मी के लिए बहुत प्रतिरोध था। लेकिन इस तरह की चरम शक्ति के तहत यह अभी भी लंबे समय तक नहीं चला। इससे ज्यादा नहीं। हालांकि लिन युआन हार गए, लेकिन अवसाद की कोई भावना नहीं है। सबसे पहले जब उन्होंने वान्यांग पवित्र पुत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने अपने सभी साधनों का उपयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए यिन शेन और यांग शेन बाहर नहीं आए। यदि लिन युआन को यिन भगवान बनना था, तो उसकी ताकत कम से कम कई बार बढ़ेगी। हालांकि इस तरह यह उजागर हो सकता है कि वह मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग का अभ्यास कर रहा है। यद्यपि मानव सभ्यता के विशाल विकासवादी रास्तों के बीच कई विकासवादी रास्ते हैं जो डोपेलगेंगर को संघनित कर सकते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश केवल छठे या सातवें स्तर तक पहुंचने के बाद ही संभव है। छठे स्तर से नीचे के लिए क्लोन जैसा कुछ संघनित होता है। बिल्कुल बहुत कम। वॉट्स अधिक यिन शेन और यांग शेन संस्थाएं नहीं है। इसलिए यिन शेन और यांग शेन, उनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं, उनका उपयोग न करना सबसे अच्छा है। बेशक जब तक लिन युआन छठे स्तर पर पहुंच जाता है, यिन शेन और यांग शेन लगभग सार बन जाएंगे। जब तक वे एक ही समय में प्रकट नहीं होते हैं, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। दूसरे प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली था कि लिन युआन को खुश होने में बहुत देर हो चुकी थी। कम से कम इस लड़ाई में लिन युआन ने वान्यांग पवित्र पुत्र से उन पिछले विकासकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। 10,000 सूर्य एक ही आकाश में है, लिन युआन ने खुद को फुसफुसाया। यह अभी वान्यांग पवित्र पुत्र द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त तकनीक है। इस गुप्त तकनीक के बिना लिन युआन थोड़ी देर तक बना रह सकता था। मानव सभ्यता का किनारा कई भयानक इच्छाशक्ति के माध्यम से आया था। क्या करें? भगवान चिकुन द्वारा स्वीकार किए गए 13 शिष्यों में भयानक रूप से उच्च क्षमता है, और हमें बढ़ना जारी नहीं रखना चाहिए। पहले मानसिक उतार चढ़ाव और चिंता की भावना को बाहर भेजेगा। जब उन्होंने पहली बार 13वीं चोटी के मास्टर के बारे में सीखा, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास बस बेहतर योग्यता है और वह भविष्य में छठे स्तर को पार करने में सक्षम होंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बेहतर से अधिक है। यदि इसे रोका नहीं जाता है, तो भविष्य में विदेशी युद्ध के मैदान पर संभवतः एक और हत्या तारांकन होगी। हम क्या कर सकते हैं? हम 13वें पीक मास्टर की असली पहचान नहीं जानते हैं। दूसरे द्वारा उत्सर्जित मानसिक उतार चढ़ाव काफी असहाय है। वह पहले से ही 13वें पीक मास्टर को मारना चाहता था, लेकिन चिकुन स्टार मास्टर को एक बार नुकसान हुआ, और इस बार उन्होंने 13वें पीक मास्टर को चरम पर गुप्त रखा। जनरल पेन योंग, यदि आपके पास कोई विचार है, तो आप हमें सीधे बता सकते हैं। यहां तक कि अगर हम और अन्य जनजातियां मदद नहीं कर सकती हैं, तो हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे। तीसरा मानसिक उतार चढ़ाव को बाहर भेजता है, जो पहले बात की गई चेतना से पूछ रहा है। हाँ जनरल पेन योंग, हमारे पास योगदान करने की ताकत है, और हम निश्चित रूप से बेकार नहीं बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे अगर ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आखिरी भी बोलेगा। अध्याय 143, शापित हत्या तकनीक, 100% संगतता। जब से आपने कहा कि मैं झाड़ी के चारों ओर नहीं हराऊंगा, जनरल पान योंग ने कहा। जल्द ही शून्य में प्रकाश का एक पर्दा दिखाई दिया। इस पर फोंट की पंक्तियां दिखाई दी, जो 10 विकसित लोगों के नाम और दिखावे थे। ये 10 विकासकर्ता हमारे कबीले द्वारा बहुत सारी सूचनाओं के आधार पर काटे गए हैं, और सबसे अधिक 13 शिखर स्वामी की सच्ची पहचान होने की संभावना है, जनरल पान योंग ने कहा। कई अन्य वसीयतें एक के बाद एक हल्के पर्दे को देखती हैं। प्रकाश स्क्रीन पर 10 विकसित चिकुन वंश के सभी सदस्य हैं। उनमें से अंतिम 3 आंखों वाली जनजाति का एक आदमी है। पहले 9 के रूप में वे पिछले कुछ रेड कुन स्टार मास्टर परीक्षणों में अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अवॉल्वर हैं। मुख्य रूप से लाल धारीदार अवॉल्वर्स पर ध्यान केंद्रित। जनरल पेन योंग, इसका कोई उपयोग नहीं है, बस हमें इन सूचियों को दिखा रहा है। हाँ, इनमें से अधिकांश विकसित चिकुन के मुख्य तारे पर छिपे हुए हैं। हम इसे कैसे कर सकते हैं?
यहाँ तक कि अगर आप उनमें से एक को हर कीमत पर मारते हैं तो अन्य निश्चित रूप से गार्ड पर होंगे, जिससे कार्रवाई करना और भी कठिन हो जाएगा। दूसरी इच्छाएं फंसी हुई हैं, कुछ हैरान है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल पेन योंगस्टोन अपरिवर्तित रहे। हमारे कबीले का एक मजबूत आदमी जो अभिशाप हत्या में अच्छा है, अपने जीवन के 1000 साल शाप हत्या तकनीक को करने के लिए बिताने को तैयार है। जनरल पान योंग ने कहा, शाप हत्या की कला कारण और प्रभाव के नियमों का एक विशेष अनुप्रयोग है। कारण और प्रभाव के नियमों को समझना बेहद मुश्किल है। अकेले कारण और प्रभाव के नियमों से संबंधित रहस्यों को समझें। इसके अलावा अभिशाप हत्या तकनीक बहुत प्रतिबंधात्मक है। इसे कम से कम 2 प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। हर बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो बड़ी मात्रा में जीवनकाल का उपभोग किया जाता है। कोई भी मजबूत व्यक्ति अभिशाप हत्या तकनीक का उपयोग करने की पहल नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। बेशक अभिशाप हत्या तकनीक का उपयोग हत्या की तुलना में कहीं अधिक पूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अलग हैं, जब तक कि एक कारण और प्रभाव कनेक्शन है, आप सीधे मारने के लिए अभिशाप कर सकते हैं। मारने के लिए अभिशाप, यह एक अच्छा विचार है। उन्हें सीधे एक अभिशाप के साथ मार डालो और ये 10 एवोल्वर्स बिल्कुल प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होंगे। ये सही है, 13वें पीक मास्टर अब केवल 5वें स्तर पर है और अभी तक 6ठे स्तर पर प्रवेश नहीं किया है। उस पर श्राप देने के लिए आपको शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए केवल 7वें स्तर के अभिशाप की आवश्यकता है। यदि हम इंतजार करते हैं जब तक कि वह 6ठे स्तर तक नहीं पहुंच जाता है और फिर उसे शाप के साथ मारना चाहता है, तो उसे शक्तिशाली 8वें स्तर के अभिशाप हत्यारे के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी और वह अंत में सफल नहीं हो सकता है। कई विल्स ने एक दूसरे के साथ चर्चा की और जनरल पेन योंग्स विधि से सहमत हुए। 13 चोटियों के मास्टर द्वारा प्रदर्शित क्षमता को देखते हुए इसे 6ठे स्तर से पहले मारना सबसे अच्छा है। एक बार जब आप 6ठे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आकाश ऊंचा होता है और समुद्र विशाल होता है और कई जीवन रक्षक साधन उपलब्ध होते हैं। यहां तक कि अगर एक मजबूत आदमी जो 8वें स्तर पर शाप दे सकता है और मार सकता है, वह हजारों साल के जीवन का भुगतान करने को तैयार है, तो वह उसे शाप देने में सक्षम नहीं हो सकता है। मुझे आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। जनरल पेन योंग ने तुरंत कई अन्य चेतना के साथ सौदे पर चर्चा की। आधा दिन बाद इस तारों वाले आकाश में सूक्ष्म स्थानिक लहरें लहरें उठी। मैंने देखा कि एक मानव प्राणी तराजू और कवच में ढका हुआ है। यह माध्यम है। जनरल पेन योंग्स के विचार थोड़े चले गए और 10 आइटम दिखाई दिए। ये 10 आइटम सूची में 10 एवोल्वर्स से आते हैं। उन्हें जनरल पेन योंग द्वारा उन ग्रहों से इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था जहां वे रहते थे। इन 10 विकसित लोगों के साथ संपर्क होने के बाद उनके कुछ और बने हुए हैं। हालांकि अभिशाप हत्या की तकनीक अजीब और अप्रत्याशित है, इसे मध्यम के माध्यम से निष्पादित करने की आवश्यकता है। कारण प्रभाव की ओर जाता है। प्रभाव से कारण को लॉक करें। पान योंग, अपना वादा याद रखें। तराजू में ढके इस मानव प्राणी ने कुछ समय के लिए जनरल पेन योंग को देखा और फिर एक गुल में 10 मध्यम को निगल लिया। हम अदृश्य उतार चढ़ाव फैल गया। मैंने इस ह्यूमनॉइड प्राणी को तराजू में ढका हुआ देखा, जो ऐसा लगता था कि किसी तरह का बैकलैश हुआ है और ढहने लगा है। ठीक है। जनरल पेन योंग ने इसे देखा और थोड़ा सिर हिलाया। चिंता मत करो, मरने के बाद आपके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जनरल पेन योंग ने धीरे धीरे ढहते हुए ह्यूमनॉइड आकृति को देखा और कहा, तराजू में ढके हुए मानव प्राणी के पास जीवन के केवल 1000 साल बचे थे। इस बार 13 चोटी के आकाओं को मारने के लिए उन्होंने अपने लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने शेष 1000 वर्षों के जीवन का उपयोग करने की उम्मीद करते हुए स्वयंसेवक की पहल की। तराजू में ढके एक मानव प्राणी के लिए शेष 1000 साल का जीवन उसके आगे जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी बस इंतजार कर रहा हूं। जनरल पान योंग ने अन्य वसीयत को देखा। 10 चौथे और 5वें क्रम के छोटे लोगों के जीवन के बदले में उन्होंने 7वें स्तर के चोटी के आदमी के 1000 साल के जीवनकाल का भुगतान किया, जो शायद ही कभी एक शक्तिशाली आदमी को शाप दे सकता था। ये निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान है, लेकिन जब तक इन 10 छोटे लोगों में से एक 13 चोटियों का मालिक है, तब आप लाभ कमा सकते हैं, न केवल एक लाभ बल्कि एक बड़ा लाभ। चिकुन मुख्य सितारा। थरी आइट जनजाति के व्यक्ति ने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया। स्नॉट, बेवकूफ। 3 आंखों वाले जनजाति के आदमी ने नीचे की ओर देखा। मैंने फैंग किंग को जल्दी में निकलते देखा, जाहिर है कि उसे कुछ करना था। 3 आंखों वाले कबीले के लोग फैंग किंग को नापसंद करते हैं,
न केवल इसलिए कि फैंग किंग पहले केवल एक चांदी का पैटर्न था, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपने दोस्त लिन युआन के लिए अपने कबीले के अन्य सदस्यों को बहुत अधिक एहसान अदा किया। इसलिए चिकुन वंश में फैंग क्विंग्स की छवि बहुत अच्छी है। वास्तव में मजबूत लोग अकेले हैं और किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। यदि आप दोस्त चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। 3 आंखों वाली जनजाति के पुरुषों की दृढ़ आंखें हैं। मैं 3 आंखों वाली जनजाति के व्यक्ति ने राहत की सांस ली और उठने वाला था। इस समय एक अदृश्य लहर नीचे आ गई। नहीं चाहिए। 3 आंखों वाली जनजाति के आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसकी भौहों के बीच की रक्त रेखा खुल गई। लेकिन ये सब व्यर्थ था। जैसे जैसे उतार चढ़ाव फैलता गया, थरी आइट जनजाति के आदमी की आत्मा जल्दी बुझ गई। उसी समय चिकुन के मुख्य तारे पर अन्य 9 आवोल्वर बेवजह मर गए। आभासी वास्तविकता। व्यक्तिगत स्थान। फैंग किंग लिन युआन के सामने बैठे, उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। घृणित विदेशी दौड़ ने वास्तव में फैंग किंग को मारने के लिए अभिशाप का इस्तेमाल किया। 3 आंखों वाले आदमी सहित 10 विकसित लोगों की अकथनीय मौत के बारे में आसानी से कहा। यह मामला रेड कुन स्टार पर कोई रहस्य नहीं है। अंत में 3 शिखर स्वामी समाप्त हो गए और यह निर्धारित किया गया कि अभिशाप और हत्या की तकनीक एक विदेशी दौर से आई थी और फिर यह धीरे धीरे कम हो गई। अभिशाप से मारने की कला। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। 13 चोटियों के स्वामी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के अजीब और अप्रत्याशित तरीकों से अवगत है। शाप हत्या की कला कारण और प्रभाव के नियमों का एक विशेष अनुप्रयोग है। यह आत्मा के हमले से भी अधिक अस्पष्ट है। बेशक अभिशाप हत्या तकनीक का उपयोग करने की लागत भी बहुत बड़ी है और इसे प्रभावी होने के लिए कम से कम 2 प्रमुख स्थानों पर होना चाहिए। और हर बार जब आप इसे डालते हैं तो आपको 100 साल का जीवन बिताने की जरूरत होती है। जब वे शाप हत्या की तकनीक का उपयोग करते हैं तो विदेशी क्या करते हैं? लिन युआन के दिमाग में कुछ अनुमान थे, लेकिन उन्होंने अभी भी पूछा। अन्य लोगों ने कहा कि एलियंस ने अखाड़े के क्षेत्र में 13वें पीक मास्टर के प्रदर्शन को देखा और इस बार शापित और मारे गए 10 आवोल्वर 13वें पीक मास्टर की तलाश में थे। फैंग किंग ने अपनी आवाज कम की और कहा, समझा। लिन युआन ने सिर हिलाया। इस समय वह थोड़ा भाग्यशाली था कि उसकी पहचान उजागर नहीं हुई। यदि पहले काले जेल के पंजे के दमन के कारण लिन युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी पहचान को उजागर कर सकता था। यहां तक कि अगर वह सुरक्षित रूप से चिकुन के मुख्य स्टार से बच सकता है, जब तक कि लिन युआन की पहचान उजागर नहीं हो जाती, तब तक एलियंस उसे निशाना बना सकते हैं। लिन युआन इतने सालों से कैंगलान स्टार में रहते हैं और वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उन्होंने किसी भी माध्यम को पीछे नहीं छोड़ा। यदि मध्यम एक विदेशी जाति द्वारा पाया जाता है तो लिन युआन को पता नहीं है कि क्या वह जीवित रह सकता है, भले ही वह हत्या के अभिशाप का उपयोग करता हो। यद्यपि भगवान चिकुन के एक युवा शिष्य के रूप में उनके पास कर्मों को मारने की चाल को अवरुद्ध करने का साधन हो सकता है, लेकिन क्या होगा यदि वह इसे अवरुद्ध नहीं करता है? कम महत्वपूर्ण, लो प्रोफाइल रखना बेहतर है, लिन युआन ने खुद को सोचा। सौभाग्य से उन्होंने अंततः काले जेल के पंजे के दबाव को सहन किया। वह आदमी 3 आंखों वाली जमात से। लिन युआन ने महसूस किया कि 3 आंखों वाले कबीले के इस व्यक्ति को उसके लिए आपदा को अवरुद्ध करना चाहिए था। 7 स्टार गुफा की दुनिया में 3 लाल पैटर्न है, 100 से अधिक सोने के पैटर्न और 1 मिलियन से अधिक चांदी के पैटर्न है। 13 पीक मास्टर्स के समान एक जो वर्तमान में अखाड़े के क्षेत्र में लोगों को मार रहा है, शायद थरीआइट कबीले का यह आदमी है। आखिरकार अन्य 2 चिवेन की व्यक्तिगत विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं। चांदी के बालों वाली महिला यिनलिंग अंतरिक्ष हमलों में अच्छी है। वह लगभग 3 मीटर लंबा है और उसके पास ताकत है। वह पावर अटैक में अच्छी है। वह 13 चोटियों के मास्टर के समान नहीं है। नीचे दिए गए सोने और चांदी के पैटर्न के लिए बहुत सारे हैं जिन्हें निर्धारित करना मुश्किल है। थरीआइट कबीले का केवल आदमी रेड स्ट्राइप है। मुझे नहीं पता कि 13 चोटियों के मास्टर मुसीबत में पड़ गए हैं या नहीं। फैंग किंग का स्वर अचानक गिरा। चूंकि विदेशी शाप देने और मारने की हिम्मत करते हैं, इसलिए उन्हें निश्चित होना चाहिए। अनंत दूरी से आने वाले को भारी कीमत की आवश्यकता होगी। हम कल नहीं जानते। लिन युआन ने उसे दिलासा दिया। सही। फैंग किंग थोड़ा चौंका। 13 चोटियों के स्वामी हर सुबह और दोपहर में अखाड़े के क्षेत्र में विकसित लोगों को चुनौती देंगे। यदि 13 चोटियों का स्वामी ठीक है तो वह निश्चित रूप से कल फिर से दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक है, फैंग किंग ने धीरे से कहा।
यदि 13 चोटियों के स्वामी की मृत्यु एक विदेशी जाति के हाथों फिर से हो जाती है जैसे कि उसने 10,000 साल पहले किया था, तो मुझे नहीं पता कि भगवान चिकुन किस तरह का पागल व्यवहार करेंगे। अगले दिन, आभासी वास्तविकता, अखाड़ा क्षेत्र, एक निजी कमरे में, कई आंकड़े यहां एकत्र हुए। चाहे 13वें पीक मास्टर को मौत के लिए शाप दिया गया हो या नहीं, अब इस पर निर्भर करता है। ये आंकड़े स्वाभाविक रूप से विदेशी दौड़ से बदल जाते हैं, और आभासी दुनिया नेटवर्क पूरी तरह से विदेशी दौड़ को अलग नहीं कर सकता है। कुछ विदेशी नस्लें जो भेष में अच्छी होती हैं, वे मानव जाति की आभा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। जब तक उनकी पहचान सही है, वे सफलतापूर्वक आभासी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक 13 चोटियों के भगवान आज प्रकट नहीं होते हैं, तब तक एक उच्च संभावना है कि वह मौत के लिए शापित हो जाएगा। कई आंकड़े एक दूसरे को देखते थे और नीचे के क्षेत्र में उम्मीद से देखते थे। इस बार 13वें पीक मास्टर को शाप देने और मारने के लिए उन्होंने जो कीमत अदा की, वह 10,000 साल पहले रेडकुन स्टार मास्टर के युवा शिष्य की हत्या के लिए भुगतान की गई कीमत से बहुत अधिक थी। युवा शिष्य की हत्या में केवल कुछ छठे स्तर के विशेषज्ञों की लागत होती है, लेकिन इस बार ये सीधे 7वें स्तर के शिखर विशेषज्ञ के जीवन के 1000 वर्षों के लिए भुगतान किया गया था, जो एक अभिशाप को मारने में अच्छा था। आपको पता होना चाहिए कि एक शिखर 7वें स्तर का बिजलीघर जो अभिशाप को मारने में अच्छा है, वह 8वें स्तर के बिजलीघर की तुलना में भी दुर्लभ है। इस बार, अगर इस मजबूत आदमी ने मदद मांगने की पहल नहीं की होती, तो वे ऐसे मजबूत लोगों को बलिदान करने का आदेश नहीं दे पाते। 13 चोटियों के भगवान, तुम्हें मरना ही होगा। यदि आप मर नहीं गए होते, तो क्या हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं होते? कई एलियंस अपने दिमाग में जल्दी से सोच रहे थे, नीचे के क्षेत्र में गौर से घूर रहे थे। जल्द ही मैदान पर एक आकृति दिखाई दी। वह 13वें पीक मास्टर का प्रतिद्वंद्वी है। मैं अब तक आया हूं, इसलिए मुझे चाहिए। कई एलियंस ने अपने दिलों में खुशी महसूस की, लेकिन अगले पल 13 पीक मास्टर्स का आंकड़ा अखाड़े के दूसरी तरफ दिखाई दिया। मृत मौन, बॉक्स मृत चुप्पी में गिर गया। एलियंस के चेहरे पर बदसूरत भाव थे, नीचे 13वें पीक मास्टर के आंकड़े को सीधे घूरते थे। गलत अभिशाप, 13 चोटियों का मास्टर अभी भी जीवित है। इसके ऊपर, कई एलियंस ने गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर कड़वाहट थी। चलो चलते हैं। दैज, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वापस जाओ और रिपोर्ट करो। डिजिटल एलियन आभासी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जिस क्षण उन्होंने 13वें पीक मास्टर का आंकड़ा देखा, उन्होंने महसूस किया कि वे अब 13वें पीक मास्टर के उदय को रोक नहीं सकते हैं। क्या रोकना है? फिर से मौत के लिए अभिशाप। इस बारे में बात न करें कि क्या वे एक मजबूत व्यक्ति पा सकते हैं जो उन्हें मारने के लिए अपने 7वें स्तर के शिखर अभिशाप के साथ सहयोग करने को तैयार है। तो क्या होगा अगर हम इसे पा सकते हैं? लक्ष्य कैसे चुने? पहले चुने गए 10 अवोल्वर 13 चोटियों के मास्टर का सबसे संभावित लक्ष्य है। अब सभी विफल हो गए हैं, और हमें विकसित लोगों के एक बड़े आधार से चुनने की आवश्यकता है। फिर से मारने में विफल होने की संभावना पहली बार की तुलना में बहुत अधिक है। आभासी वास्तविकता, व्यक्तिगत स्थान। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। विभिन्न विकासवादी मार्गों में विकसित होने के लिए बड़ी संख्या में चुनौती देने वालों के माध्यम से लिन युआन मार्शल आर्ट विकास पथ की पूर्णता में सुधार जारी है। कोई मुझसे मिलना चाहता है? लिन युआन ने यात्रा सूची में नजर डाली। काले जेल के पंजे से दबाए जाने के बाद से बहुत कम लोग विशेष रूप से उनसे मिलने आए। यहां तक कि अगर फैंग किंग दिखाई देता है तो कैंगलान स्टॉर्स के व्यापार में कटौती की स्थिति हल हो जाएगी। लेकिन लिन युआन अभी भी कई बलों द्वारा ब्लैकलिस्ट में शामिल है। बहुत अभिमानी और परेशानी पैदा करने में सक्षम। यदि आप आज काले जेल के पंजे को रोकते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप कल किसको अपमानित करेंगे। श्री लिन, मैं शिकाय हुइन समूह के एक निदेशक हूं। झुकी हुई नाक वाले एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, लिन युआन ने सिर हिलाया। हमें उम्मीद है कि श्री लिन लीड ले सकते हैं और श्री फैंग किंग से संपर्क करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हुक नोज्ड आदमी ने अपना उद्देश्य बताया। श्री लिन, चिंता मत करो, हम वीन ग्रुप में निश्चित रूप से बाद में आपके आभारी होंगे। हुक नाक वाले आदमी ने वादा किया था। नहीं चाहिए, मैं इसके लिए सहमत नहीं हो सकता। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। तो ये पता चला है कि ये लोग फैंग किंग को खुद से जानना चाहते हैं। मामला है, मुझे परेशान कर रहा है। झुकी हुई नाक वाला आदमी मुस्कुराता रहा। लिन युएंस व्यक्तिगत स्थान से सीधे बाहर निकले। जब वह वास्तविकता में लौट आया, तो झुकी हुई नाक के साथ आदमी के चेहरे पर एक उदास रूप दिखाई दिया। क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं देखते हैं? फिर भी इतना घमंडी? हुक नाक वाला आदमी छलनी हो गया।
उनकी राय में लिन युआन वर्तमान में इस तरह के आरामदायक जीवन जीने के लिए मास्टर फैंग किंग पर भरोसा कर रहे हैं। यह इस तथ्य का लाभ नहीं उठाने के लिए संसाधनों की पूरी बर्बादी होगी कि मास्टर फैंग किंग अब दोस्ती को महत्व देते हैं और अन्य ताकतों के साथ अधिक दोस्त बनाते हैं। रुको फिर, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा। झुकी हुई नाक वाला आदमी सीट पर बैठा है। श्री फैंग किंग थोड़ी देर के लिए आपकी रक्षा कर सकते हैं, क्या यह संभव है कि वह जीवन भर आपकी रक्षा कर सके? भविष्य में लॉर्ड फैंग किंग की सुरक्षा के बिना आप ब्लैक प्रिजन फैमिली का सामना करने के लिए क्या करेंगे? मध्य महाद्वीप मनो मुख्य भवन का भूमिगत प्रशिक्षण मैदान। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। उसके सामने एक लाल पत्थर रखा गया था। उनकी अविश्वसनीय समझ के साथ प्रेरणा जो क्रिम्सन पत्थर को देखने से आती है और फसल जो कई विकासकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, लगातार संयुक्त होती है। मार्शल आर्ट विकास पथ में तेजी से सुधार और आत्मा सम्मिलन परिवर्तन की दक्षता में सुधार। जब तक एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। 1 घंटा, 10 घंटे या 1 दिन। लिन युआन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। लिन युआन ने केवल अपने पूरे शरीर से या अपनी आत्मा की गहराई से सटीक होने के लिए पूर्णता की भावना महसूस की। आत्मा फिट। लिन युआन ने तुरंत अपनी आत्मा के एकीकरण और परिवर्तन की डिग्री महसूस करना शुरू कर दिया। एक पल के बाद लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इस जीवन में उनकी आत्मा परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। यह अचानक पहुंच गया है। 100%। 2 अपडेट और 8000 शब्द पूरे हुए। कल हम 6ठे स्तर में प्रवेश करेंगे। अंत में कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे। अध्याय 144 वान्यान के पवित्र पुत्र की पिटाई। क्या आत्मा की संगतता 100% तक पहुंच गई है? लिन युआन को खुशी हुई। लिन युआन की इस संबंध में अटकलें थी कि जब उनकी आत्मा की गहराई से पूर्णता का अर्थ भरा। अब जब मुझे पुष्टि हो गई है तो मैं स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में हूं। मेरी वर्तमान ताकत। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और खुद को ध्यान से महसूस किया। 100% आत्मा संगतता प्राप्त नहीं करने की तुलना में लिन युआन शायद ही कभी बदला है। भौतिक शरीर, शक्ति, गति और सब कुछ पहले और बाद में लगभग कोई अंतर नहीं है, लेकिन लिन युआन को पूर्ण नियंत्रण के समान महसूस हुआ। उदाहरण के लिए, एक ही शक्ति के साथ आत्मा संगतता परिवर्तन पहले 100% तक नहीं पहुंचा है। लिन युआन केवल एक शहर को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है, पर अब लिन युआन इसका उपयोग 10 या सैकड़ों शहरों को नष्ट करने के लिए कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि जब तक आत्मा संगतता 100% तक पहुंच जाती है, 6ठे स्तर पर कदम रखना खाने और पीने के रूप में आसान है और कोई जोखिम नहीं है। लिन युआन प्रबुद्ध दिखे। उसे इस बारे में पहले कुछ संदेह था, यहां तक कि अगर आप पहले स्तर से दूसरे स्तर तक टूट जाते हैं तो भी आपको कुछ जोखिम उठाने होंगे। 5वें स्तर तक पहुंचने और 6ठे स्तर से टूटने के बाद कोई जोखिम नहीं है। यह पता चला है कि जब आत्मा अपने स्वयं के मौलिक विकासवादी पथ के अनुरूप 100% है, तो पहले से ही 6ठे स्तर पर प्रवेश कर चुका है। 6ठे स्तर के दायरे के आधार पर स्वाभाविक रूप से 6ठे स्तर पर कदम रखना मुश्किल नहीं है। 6ठे स्तर के आवोल्वर का नियंत्रण सफलता को बेहद सरल बनाता है। मार्शल आर्ट भी है। लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं। मार्शल आर्ट को अपने मौलिक विकासवादी मार्ग के रूप में लेते हुए लिन युआन को इस समय मार्शल आर्ट के साथ एकीकृत किया गया था। मैं मार्शल आर्ट हूं। लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से जुड़ती है। एक विशेष प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते हुए आसपास के स्थान को स्वचालित रूप से सिम्युलेटेड किया जाता है, जिससे एक क्षुद्रग्रह वातावरण बनता है। लिन युआन क्षुद्रग्रह के ऊपर खड़ा है। यहाँ कोई हवा नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ये पूरी तरह से तारों वाले आकाश गुणांक के अनुरूप है। लिन युआन ने नीचे देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया और नीचे क्षुद्रग्रह को छिद्रित किया। गड़गड़ाहट, भयानक जबरदस्ती फूट पड़ी। क्षुद्रग्रह की सतह पर सीधे विपरीत जहां लिन युआन ने मुक्का मारा, आकार में दर्जनों किलोमीटर की दूरी पर एक पंच निशान था। इस मुट्ठी सील की शक्ति ग्रह के एक छोटे से आधे हिस्से में घुस गई और शेष शक्ति ने ग्रह की सतह पर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट किए। आखिरकार क्षुद्रग्रह सीधे विघटित हो गया और सभी दिशाओं में उड़ते हुए अनगिनत उल्कापिंड के टुकड़ों में बदल गया। मैं अब असीम रूप से एक 6ठे क्रम के विकास के करीब हूं, है ना? क्या मुझे 6ठे क्रम के विकसित संस्करण के कमजोर संस्करण के रूप में भी माना जा सकता है? लिन युआन ने राहत की सांस ली और ऊर्जा से भरपूर दिखे। हालांकि क्षुद्रग्रह सामान्य जीवित ग्रहों के रूप में बड़े नहीं हैं, लेकिन लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, जिससे ये प्रभाव पड़ा।
ये वास्तव में छठे स्तर के स्टोफेलर से अलग नहीं है। कम से कम लगभग छठे स्तर की सीमा तक पहुंच गया, बमुश्किल उसी स्तर से संबंधित। तार्किक रूप से, भले ही आत्मा की संगतता 100% तक पहुंच जाती है, विकास की ताकत के आधार पर विकास की ताकत के लिए आशीर्वाद की डिग्री अलग होगी। मेरे जैसे लोगों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है कि वे सीधे अपनी ताकत को छठे स्तर की सीमा तक बढ़ा दें, या क्या यह अत्यंत दुर्लभ है? लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से अलग हो गई और खुद को सोचकर वास्तविकता में लौट आए। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन अभी छठे स्तर पर नहीं है। सफलता के बाद शरीर और आत्मा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं। ताकत बहुत बढ़ जाएगी और यह सीधे छठे स्तर के बीच मजबूत स्तर तक पहुंच सकती है। मार्शल आर्ट्स एवोल्यूशन का पथ। लिन युआन का दिमाग थोड़ा शांत था। इस समय उनकी आत्मा पूरी तरह से मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ के साथ गठबंधन की गई थी। उनके द्वारा किए गए हर कदम के साथ इस विकासवादी पथ का सही अर्थ प्रकट हुआ। मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ के साथ एकीकरण की इस स्थिति के आधार पर यह ठीक है। लिन युवानिकाई ने एक पंच के साथ क्षुद्रग्रह को विघटित कर दिया, जो कि चरम शक्ति के साथ फूट रहा था, जो अब तक 5वें स्तर के विकास से अधिक है। लाल आत्मा तरल आने में कुछ दिन लगेंगे। एक बार लाल आत्मा तरल आने के बाद हम छठे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। लिन युआन ने सोचा, जब आप 5वें स्तर से छठे स्तर तक टूट जाते हैं तो आपका शरीर और आत्मा बदल जाएगी। स्वाभाविक रूप से आपको बहुत अधिक शुद्ध ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता है। यद्यपि ब्रह्मांड और तारों वाला आकाश अनंत ऊर्जा से भरा है, लेकिन वे ऊर्जाएं गड़बड़ हैं और एकाग्रता बहुत कम है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धीरे धीरे अवशोषित करने और छठे स्तर तक तोड़ने में कितना समय लगेगा? लाल कुन वंश के एक विशेष संसाधन के रूप में लाल आध्यात्मिक तरल स्वयं की ऊर्जा जमा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये 6 स्तर तक तोड़ने के लिए एकदम सही है। जब आप छठे स्तर पर पहुंचते हैं तो कई ताकतें इस पर विश्वास नहीं करती हैं यदि आप अपनी पहचान प्रकट करते हैं। लिन युआन को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसकी असली पहचान चिकुन स्टार टेरिटरी में बहुत सारे तरंगों का कारण बनेगी और यहां तक कि अन्य स्टार प्रदेशों में भी फैल जाएगी। छठे स्तर के आवोल्वर जो 100 साल से कम उम्र के हैं, वे वान्यांग के पवित्र पुत्र की तरह नहीं हैं जिन्होंने अपने जन्म के तुरंत बाद वान्यांग स्टार लॉर्ड की पूरी खेती का आनंद लिया। लिन युआन ने अपनी योग्यता और प्रतिभा पर भरोसा करके पूरी तरह से छठे स्तर पर प्रवेश किया। कुछ साल पहले वह एक चौथे क्रम के खिलाड़ी थे और 7 स्टार गुफा परीक्षण में भाग लिया था। चौथे स्तर से छठे स्तर तक इसमें केवल कुछ साल लगे। मानव सभ्यता की सीमाओं को देखते हुए 100,000 वर्षों के भीतर कई प्रतिभाएं पैदा नहीं हुई हैं जो इस गति से अभ्यास कर सकती हैं, है ना? छठे स्तर के विकासकर्ता, जिनके जीवन सार को बदल दिया गया है, अपने जीवन के निशान को ब्रह्मांड के सितारों में एकीकृत करने के लिए कुछ समय बिताते हैं। इस तरह भले ही वे भविष्य में मर जाते हैं, वे मानव जाति के सबसे मजबूत द्वारा पुनर्जीवित होने के लिए इस जीवन चिन्ह पर भरोसा कर सकते हैं। एलियंस द्वारा हत्या के डर के बिना छठे स्तर तक पहुंचने के बाद कोई अपनी पहचान क्यों प्रकट कर सकता है? जब तक एलियन रेस पर्याप्त कीमत चुकाने को तैयार है, छठे स्तर का उल्लेख नहीं करना है, तब तक 7वें स्तर भी उन्हें रोक नहीं सकता है। कारण यह है कि छठे स्तर तक पहुंचने के बाद आप पहले से ही पुनर्जीवित होने के योग्य हैं। छठे स्तर से नीचे जीवन का सार एक निशान छोड़ने के लिए बहुत कमजोर है और मृत्यु वास्तव में मर चुकी है। एलियन रेस छठे स्तर और उससे अधिक के लोगों की हत्या करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भले ही वे एक बड़ी कीमत चुकाते हों, एक जीनियस आवोल्वर की हत्या करने के बाद वे बाद में पुनर्जीवित हो सकते हैं। ये पूरी तरह से घाटे में चलने वाला व्यवसाय है। बेशक, यहां तक कि मानव सभ्यता के लिए एक विकास को फिर से जीवित करने के लिए बहुत दबाव की आवश्यकता होती है। कई छठे और 7वें स्तर के विकासकर्ताओं को फिर से जीवित नहीं किया जाएगा, भले ही उन्हें फिर से जीवित किया जा सके। लाल आत्मा तरल वितरित होने से कुछ दिन पहले आप शेष चुनौती अनुप्रयोगों को पूरा कर सकते हैं। लिन युआन ने अखाड़े के क्षेत्र में लड़ने के लिए लागू किए गए कई प्रस्तावों पर नजर डाली। वैसे भी अब कुछ भी नहीं करना है, और यह मानव क्षेत्र से इन प्रतिभाशाली अवॉल्वर्स के खिलाफ लड़ने के लिए पुरस्कृत भी है। विशेष रूप से वान यांग पवित्र पुत्र के लिए एक बार प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद लिन युआन ने कुछ दिनों के भीतर फिर से आवेदन किया और प्रतिद्वंद्वी भी सहमत हुए। अगले दिन, अभी भी उस समय, रिंग के चारों ओर बड़ी संख्या में दर्शक एकत्रित हुए जहां लिन युआन दिखाई देने वाले थे। क्यों ये 13वें पीक मास्टर फिर से वान्यांग के पवित्र पुत्र के साथ अलग हो रहा है? क्या हम पहले नहीं लड़े? दोनों के बीच ताकत में एक बड़ा अंतर है। हाँ, क्या ये संभव है कि 13 चोटियों के मास्टर को यातना देना पसंद है?
रिंग के आसपास अनगिनत दर्शक बात कर रहे थे। यद्यपि वे 13वें पीक मास्टर को अखाड़े में देखना पसंद करते हैं, वे 13वें पीक मास्टर को क्रश देखना चाहते हैं और अपने विरोधियों को हराना चाहते हैं, बल्कि कुचल या पीटा जा रहा है। विशेष रूप से चिकुन स्टार टेरिटरी में कुछ दर्शक देखना जारी रखने से डरते थे। वान यांग के पवित्र पुत्र द्वारा आपके मूर्ति को कुछ भी नहीं जलाए जाने को देखना यातना से कम नहीं है। हा, आओ पवित्र पुत्र, अपने विरोधियों को कुचलते रहो। वह सिर्फ एक पराजित जनरल है, मेरे पवित्र पुत्र का दुश्मन नहीं। चिकुन स्टार टेरिटरी के लोग सुनते हैं, आप आगे देखेंगे, हमारे पवित्र पुत्र की शक्ति सब कुछ कुचलने के लिए। चिकुन स्टार क्षेत्र में उदास दर्शकों की तुलना में वान यांग स्टार क्षेत्र में दर्शक बेहद उत्साहित थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 13 चोटियों के मास्टर को लाल कुन स्टार क्षेत्र में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि अगर वह पहले से ही एक बार वान यांग पवित्र पुत्र से हार गया है, तो भी यह एक मनभावन बात होगी यदि वह फिर से हार सकता है। आपको किस पर गर्व है? वान यांग स्टार टेरिटरी में लोगों की वास्तव में गुणवत्ता में कमी है। संत सोन वान यांग मजबूत हैं, लेकिन 13 चोटियों के मास्टर भी कमजोर नहीं है। क्या ऐसा कहने की कोई आवश्यकता है? हालांकि चिकुन स्टार टेरिटरी में दर्शकों को पीड़ा हुई थी, लेकिन वे जवाब देना नहीं जानते थे। ताकत हर चीज की नींव थी। 13 पीक मास्टर्स और वान्यांग पवित्र पुत्र के बीच पिछली लड़ाई वास्तव में बात की तरह अच्छी नहीं थी। यदि यह नहीं बदलता है, तो वे यह नहीं जान पाएंगे कि वेन्यांग स्टार टेरिटरी में दर्शकों का खंडन कैसे किया जाए, जैसे कि वे दूसरों से नीच हैं। अखाड़े के पूर्व में स्थान। लिन यी कुछ अच्छे दोस्तों के साथ बैठे और खेल शुरू होने तक इंतजार किया। भाई मुझे फिर जाने दो। लिन यी ने चारों ओर देखा और पाया कि लिन युआन अभी तक नहीं आया था और उसकी अभिव्यक्ति अचानक गिर गई। यी, मैंने सुना है कि आपका भाई भी एक विकासवादी प्रतिभा है और आपके ग्रह पर अखाड़ा चैंपियनशिप जीता है। लिन यी के बगल में बैठी जुड़वा पोनीटेल वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा। वह दूसरे ग्रह से आती है और वह और लिन यी भी आभासी दुनिया में मिले। वह है। लिन यी ने अपने चेहरे पर संतोष की एक झलक सुनी। उसने नीचे के क्षेत्र में नजर डाली और 13वें पीक मास्टर के बारे में सोचा जो दिखाई देने वाला था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन 13वें पीक मास्टर की तुलना में मेरा भाई बहुत पीछे है। न केवल ये बहुत दूर था, बल्कि वह देखने और सीखने के लिए आने के लिए भी तैयार नहीं था। लिन यी इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि लिन युआन फिर से किसी दोस्त के साथ मिल रहा है। ऐसे कई आवोल्वर नहीं हैं जो 13 चोटियों के मास्टर के साथ तुलना कर सकते हैं। उसके बगल में एक और छोटी बहन ने बात की, जाहिर है कि 13 चोटियों के भगवान की बहुत प्रशंसा की। अखाड़ा। इस बार सिमुलेशन वातावरण एक सूखा ग्रह है जो कंगलन ग्रह से कई गुना बड़ा है, जो 2 स्तर के चरम विकासवादियों से लड़ने के लिए पर्याप्त है। वुश। लिन युआन का आंकड़ा एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। लंबे समय तक नहीं। दूरी में एक और पर्वतारोही पर वान्यांग का पवित्र पुत्र दिखाई दिया। ऋषि वान यांग्स का चेहरा शांत था और उनकी आभा गर्म और कोमल थी। 13 चोटियों के भगवान वान्यांग पवित्र पुत्र ने लिन युआन को दूरी में देखा। संदेह अनिवार्य रूप से उसके दिल में बढ़ रहा था। बहुत समय पहले 13 चोटियों के मालिक ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसे दोनों के बीच ताकत के अंतर का एहसास होना चाहिए था। वह अभी भी एक अंडे के साथ पत्थर पर हमला करने की योजना क्यों बना रहा था? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति जितना मजबूत होगा, उतना ही वह चेहरे की परवाह करेगा। एक बार वान्यांग पवित्र पुत्र से हारना पर्याप्त नहीं है, लेकिन 2 बार हारना। हर लड़ाई के बाद 13 पीक मास्टर्स मजबूत हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मुझे एक मट्ठा के रूप में मानते हैं? वान यांग शेंगजी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वेटस्टोन। वो तब होता है जब ताकत समान होती है, या लगभग समान होती है। कम से कम संभव समय में लड़ाई को समाप्त करने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करके इसका क्या तेज प्रभाव हो सकता है। कुछ मिनट बाद खेल शुरू। लिन युआन और वान्यांग शेंगजी ने एक दूसरे को देखा। मास्टर 13 चोटियों, आपको इस बार सावधान रहना होगा। NOWELLBEJAN.COM। वान्यांग पवित्र पुत्र के विचार थोड़े चले गए और हवा को भरने के लिए गर्म सांस शुरू हुई। आपके लिए भी यही है। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। जगह जगह आंकड़ा गायब हो गया। दया। सेज वान यांग हैरान थे। उन्होंने वास्तव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया लिन युआन कब गायब हो गया। गति इतनी तेज क्यों हो गई? वान्यांग शेंगजी का चेहरा थोड़ा बदल गया। इस समय वान यांग शेंगजी ने केवल स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लिन युआन अभी भी मैदान पर मौजूद हैं,
लेकिन उनकी सटीक स्थिति को कम नहीं किया जा सकता है। स्पीड अकेले मुझे नहीं हरा सकती। वान यांग पवित्र पुत्र ने ठंड से खर्राटे लिए और तुरंत अपने वान यांग डोमेन को जारी किया। एक पल में केंद्र के रूप में वानयांग शिंगजी के साथ 10 मील, सैकड़ों मील का पूरा क्षेत्र भयानक गर्मी से भर गया था। वनयांग, वही आकाश। वानयांग का पवित्र पुत्र एक तारे के अवतार की तरह है। अपने डोमेन और इस तरह के भीतर वह लगातार लघु सितारों को संघनित कर रहा है, अनंत गर्मी जारी कर रहा है और तुरंत विस्फोट कर रहा है। चूंकि लिन युआन की स्थिति को बंद नहीं किया जा सकता है, बस एक पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दे। वैसे भी लिन युआन इस क्षेत्र में होना चाहिए। हम इस समय वानयांग सेंट सोन से 1000 मीटर की दूरी पर एक आंकड़ा दिखाई दिया। ये लिन युआन है। गर्मी का सामना करना और चारों ओर जलाना। लिन युआन बिल्कुल भी नहीं फड़फड़ाया और वानयांग पवित्र पुत्र की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे थप्पड़ मार दिया। बूम! आतंक की शक्ति सिकुड़ गई। वान यांग के दायरे और वान यांग टोंगटियन की गुप्त तकनीक से संपर्क करें। लेकिन वान यांग पवित्र पुत्र को जो अविश्वसनीय बनाता है वह यह है कि लिन युआन के थप्पड़ की शक्ति वास्तव में वान यांग के डोमेन में तुरंत प्रवेश कर गई। अच्छा नहीं, संत सोन वान यांग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उनका आंकड़ा हिंसक रूप से पीछे हटने लगा। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन ने एक और कदम उठाया, वानयांग पवित्र पुत्र से 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया और उसे थप्पड़ मारना जारी रखा। गड़गड़ाहट, हवा खुली हुई थी और लिन युआन का हमला बहुत भयंकर था। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण थप्पड़ था, इसने आसपास के क्षेत्र को बेहोश कर दिया, सभी पदों को कवर किया और वान यांग शिंगजी भी छिप नहीं सके। कॉन्फ़िगर किया गया। वानयांग पवित्र पुत्र केवल गोली को काट सकता था और लिन युआन का थप्पड़ प्राप्त कर सकता था। अगले क्षण वानयांग पवित्र पुत्र का आंकड़ा फट गया। ओह! अनगिनत गर्म लपटें इकट्ठी हुई। कुछ मील की दूरी पर वानयांग पवित्र पुत्र की आकृति फिर से घनीभूत हो गई। सभी सूर्य का मेरा शाश्वत शरीर। वान यांग पवित्र पुत्र के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप है। द 9 यांग डिवाइन वेन्स प्लस द 10,000 फायर ट्रू क्रिस्टल और सितारों में गहरी शक्ति वान यांग पवित्र पुत्र को वान यांग अमर शरीर विकसित करने की अनुमति देती है। 10,000 सूर्य का अविनाशी शरीर थंडर गॉड की गड़गड़ाहट के अवतार के समान थोड़े समय के लिए भौतिक शरीर को सक्रिय कर सकता है, लेकिन 10,000 यांगों का अविनाशी शरीर अधिक गहरा और उच्च अंत है। सरोगेट मौत का असर है। वान यांग अमर शरीर के बिना वान यांग पवित्र पुत्र की मृत्यु हो जाती, जैसे लिन युआन ने उसे टुकड़ों में थप्पड़ मारा था और वह बिल्कुल भी जीवित नहीं था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। वानयांग के संत पुत्र ने हार मानने में संकोच नहीं किया। हालांकि वह अब मरा नहीं है, वान यांग अमर शरीर अभी भी कई बार मर सकता है। लेकिन लिन युआन द्वारा प्रदर्शित भयानक ताकत को देखने के बाद वान यांग शिंगजी समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर यह वान यांग अमर शरीर द्वारा नीचे खींच लिया जाता है तो क्या होगा? ये कुछ और थप्पड़ से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें कोई चेहरा या गरिमा नहीं है। आपको किसी भी समय छठे स्तर पर कदम रखने में सक्षम होना चाहिए। आप छठे स्तर पर देखें। वानयांग शिंगजी ने लिन युआन पर गहरी नजर डाली और गायब हो गए। लिन यूज की ताकत इतनी अलग थी कि उनकी आत्मा को पूर्णता में बदलने की एकमात्र संभावना थी। आप कैसे जीते? लिन युआन ने यह भी महसूस किया कि वह बहुत आसानी से जीत गया। मार्शल आर्ट विकास पथ को मौलिक विकास पथ के रूप में लेना और 100% आत्मा संगतता परिवर्तन प्राप्त करना, इसने उनकी ताकत में बहुत सुधार किया। क्या हुआ? लिन युआन ने चारों ओर देखा। मैंने पाया कि आसपास के क्षेत्र शांत थे। अखाड़े में अनगिनत दर्शक हैं, चाहे वे रेड कुन स्टार क्षेत्र, वानयांग स्टार क्षेत्र या अन्य स्टार क्षेत्रों के तटस्थ दर्शक हों। इस समय हर कोई गूंगा था और उनके मुंह चौड़े हो गए थे। अध्याय 145 ब्रेकथ्रू टू लेवल 6। बस कुछ ही सांसें गुजरी। अखाड़े के आसपास अनगिनत दर्शकों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की और बहरेपन को दूर किया। चीयर्स एक सुनामी की तरह थे, खासकर चिकुन स्टार क्षेत्र में दर्शकों से, जो लगभग एक दंगा का कारण बना। अभी क्या हुआ? ऋषि वान यांग को 13 चोटियों के मास्टर द्वारा 2 बार थप्पड़ मारा गया और उन्हें स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया गया। क्या वह वानयांग का पवित्र पुत्र है? क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी पहल पर दिया हो? उद्धरण चिन्ह। अपने पूरे परिवार की खातिर, क्या आपने 13 चोटियों के मास्टर से उन 2 थप्पड़ नहीं देखे, जो सीधे पवित्र पुत्र वान यांग के शरीर को चकनाचूर कर देते हैं? हालांकि मुझे नहीं पता कि पवित्र पुत्र वान यांग के जीवित रहने का क्या मतलब है,
ये स्पष्ट रूप से देखना आसान है, पवित्र पुत्र वान यांग का 13वें पीक मास्टर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में क्या हुआ? 13 चोटियों के स्वामी पहले पवित्र पुत्र वान यांग को हराने में विफल रहे। अब क्यों? कुछ दिनों के बाद ताकत उलट गई है। यह इतना भयानक है। 13 चोटियों का मास्टर इतना भयानक है। उन्होंने पवित्र पुत्र वान यांग के शरीर को 2 थप्पड़ से मार दिया। इस तरह की लड़ाकू शक्ति छठे स्तर की सीमा तक पहुंच गई होगी। वान यांग स्टार क्षेत्र के उन लोगों ने अभी अभी अपने कुत्तों को क्या कहा? उन्होंने अपने पराजित जनरलों के बारे में क्या कहा? अब बात जारी रखें। अनगिनत चर्चाएं हुई। यदि केवल वान यांग पुत्र को हराया गया तो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। मानव सभ्यता में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। हालांकि वान यांग बेटा पहली रैंक में है, वह निश्चित रूप से अजेय नहीं है। वान यांग पवित्र पुत्र को हराने वाले एकमात्र 13वें पीक मास्टर थे जो अभी बहुत पहले पवित्र पुत्र द्वारा पराजित हुए थे। इस तरह के एक विपरीत 13वें पीक मास्टर के आराम के इशारे के साथ युग्मित जब उन्होंने वान यांग पवित्र पुत्र को हराया, एक झपट्टा में अनगिनत दर्शकों की भावनाओं को जगाया। वाह, 13 चोटियों का मास्टर इतना भयानक है। लिन ही समान रूप से उत्साहित होकर खड़े हुए। इसका भयानक, वह वान यांग का पवित्र पुत्र था और उसे सीधे कुचल दिया गया था। उनके बगल में कई लिन यी दोस्तों के चेहरे पर विस्मय के भाव थे। बेशक, लिन यी ने अचानक अपने भाई के बारे में फिर से सोचा। मेरे भाई, ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं 13 चोटियों के मास्टर से सीख सकता हूं। लिन यी ने आह भरी। ऐसा नहीं था कि उसने लिन युआन को नापसंद किया था, लेकिन लिन युआन ने इतने लंबे समय तक 13वें पीक मास्टर का मैच देखने के लिए उसके साथ नहीं था। लिन यी को नहीं पता था कि ऐसे व्यवहार के बारे में क्या कहना है जिसने मजबूत पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारा छोटा जूनियर भाई। एक निजी कमरे में चिकुन के वंश के 12 शिखर स्वामी एक दूसरे को देखते थे। मूल रूप से वे अभी भी सोच रहे थे कि युवा जूनियर भाई पवित्र पुत्र वान यांग को चुनौती क्यों देना चाहते थे, लेकिन अब हर कोई समझ गया। बहुत विकृत। यह विचार अचानक सभी शिखर स्वामी के दिमाग में दिखाई दिया। वे अपने छोटे भाई की असली पहचान का हिस्सा जानते हैं, जो अभी तक 100 साल का नहीं हुआ है। लेकिन अब छोटे जूनियर भाई द्वारा प्रदर्शित ताकत स्पष्ट रूप से आत्मा संगतता में पूर्णता तक पहुंच गई है। ये कहना है, छोटा जूनियर भाई किसी भी समय छठे स्तर पर कदम रख सकता है। इस तरह की खेती की गति अगले 9 भाइयों को बनाती है जो अभी भी छठे स्तर पर हैं, थोड़ा शर्म महसूस करते हैं। मैंने सोचा कि यह अभी भी कुछ दशक होगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी वापस जाने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं थी। सभी चोटी के आकाओं में सबसे बड़े भाई भी अजीब लग रहे थे। अपने जूनियर भाई के साथ अच्छे दोस्त बनाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से काले जेल के पंजे को दीवार पर कूदने से रोकने के लिए कैंगलन स्टार की रक्षा के लिए एक क्लोन भेजा। वरिष्ठ भाई इस क्लोन के साथ रहने की योजना बनाते हैं जब तक कि जूनियर भाई छठे स्तर तक नहीं पहुंच जाता। बड़े भाई का अनुमान है कि इसमें कम से कम कई दशक लगेंगे। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह केवल इस महीने की बात होगी। यह मेरी ह्यूमन लीग की शीर्ष प्रतिभा है। एक अन्य स्टैंड में जोग बाय, लू जिगुआंग और काओ रोंग हैरान थे। सबसे प्रतिभाशाली आवोल्वर जो उन्होंने कभी देखा है वह लिन युआन है। अखाड़े में टीम प्रतियोगिता के समय उनमें से कई लिन युआन के रूप में एक ही टीम में थे। अंत में लिन युआन का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा उतरा और सफलतापूर्वक अखाड़ा चैंपियनशिप जीता। इसका सिर्फ इतना है कि मंच पर 13वें पीक मास्टर की तुलना में लिन युआन समान स्तर पर नहीं है। स्कारलेट कुन स्टार टेरिटरी के भविष्य के शासकों में से एक ही जिंगझाओ भी देख रहा है। 13वें पीक मास्टर का वर्तमान प्रदर्शन उसे देखने में भी असमर्थ बनाता है। शायद भविष्य में वह ब्लैक प्रिजन फैमिली के नेता के सिंहासन पर बैठेंगे, तभी 13वें पीक मास्टर से मिलने का अवसर मिला। चिकुन, तुम बुरे आदमी को वास्तव में एक खजाना मिला। क्रिम्सन महल में सफेद बागे में आदमी अखाड़े में प्रतियोगिता देख रहा था। जब उन्होंने लिन युआन को 2 हथेलियों के साथ वान्यांग पवित्र पुत्र को मारते देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। आत्मा सम्लन इतनी जल्दी पूरा हो गया है, और सम्लन पूरा होने के बाद उसकी ताकत इतनी धन्य हो गई है। आपने उसके लिए किस तरह के विकासवादी मार्ग की खेती की है? सफेद बागे में आदमी अच्छी तरह से अवगत है और जानता है कि उसकी ताकत सिर्फ आत्मा संगतता की पूर्णता तक पहुंचकर आसमान छू गई है, जिससे पता चलता है कि लिन युआन अपने मौलिक विकासवादी पथ के साथ बेहद सुसंगत है, और इस विकासवादी पथ में बहुत क्षमता है। क्या आप तब तक नहीं जानते? स्टार मास्टर चिकुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली। वास्तव में वह अपने दिल में बेहद उत्सुक था। क्या लिन युआन के 2 थप्पड़ अभी जुआनहुआन के विकास का मार्ग प्रतीत होते हैं?
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अन्य विकासवादी रास्तों का भी अध्ययन किया हो? शिकुन, मुझे सच बताओ, ये युवा शिष्य कितना पुराना है जिसे आपने स्वीकार किया है? क्या वह 100 साल से अधिक पुराना है? सफेद रोबेड आदमी जानता था कि स्टार मास्टर चिकुन के लिए उसे 13 चोटियों के मास्टर की असली पहचान बताना असंभव था, इसलिए उसने इस पहलू के बारे में नहीं पूछा और इसके बजाय अपनी उम्र के बारे में पूछा। एक विकसित व्यक्ति की प्रतिभा को शायद उसकी उम्र से आंका जा सकता है। यदि 13वें पीक मास्टर की वास्तविक आयु पहले से ही 4 से 500 साल पुरानी है, तो 5 या 600 साल की उम्र को एक सामान्य प्रतिभा माना जाएगा। अगर आपकी उम्र 100 साल से कम है, ये केवल ये कहा जा सकता है कि स्टार लॉर्ड चिकुन को वास्तव में इस बार एक पीयरलेस प्रतिभा मिली। 100 साल से भी कम उम्र का चिकुन स्टार लॉर्ड कुछ समय के लिए झिझकते थे और फिर बोलते थे। 100 साल से कम उम्र से, यदि लिन युआन की जानकारी सही है, शायद आप अभी 30 भी नहीं है। द लॉर्ड ऑफ द रेड कुन स्टार खुद थोड़ा अविश्वसनीय है। वह लगभग 200,000 वर्षों से रेड कुन स्टार टेरिटरी में है और उन्होंने अनगिनत बार 7 स्टार गुफा परीक्षण खोला है। लेकिन ये पहली बार है जब मैंने लिन यूज प्रतिभाओं के साथ एक विकास देखा है। अतीत में स्टार मास्टर चिकुन ने केवल इस तरह के प्रतिभाशाली विकासकर्ताओं के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बार उनके शिष्य बन जाएंगे। वास्तव में 100 साल से कम उम्र का है। सफेद बागे में आदमी ने एक सांस ली, मेरे शिष्य ने अन्याय नहीं किया। सफेद बागे में आदमी ने युवा प्रशिक्षु के बारे में सोचा जो कुछ समय पहले लिन युआन द्वारा पीटा गया था। क्या राक्षस है? सफेद बागे में आदमी मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, कहने की जरूरत नहीं है, छठे स्तर में प्रवेश करने के बाद अभी भी उसके लिए और अधिक समस्याएं हैं। हमारी मानव सभ्यता प्रारंभिक चरण में सुचारू रूप से चली गई और भयानक अभिरुचि दिखाई दी। हालांकि छठे और 7वें स्तर पर विकासकर्ताओं ने प्रगति करना बंद कर दिया है। बिना नहीं, स्टार लॉर्ड चिकुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जियो शिशन को बहुत अधिक उम्मीद न दें। आप जितने ऊंचे खड़े होंगे, आप उतने ही कठिन होंगे। उद्धरण चिन्ह, अब भी आप नाटक कर रहे हैं। सफेद बागे में आदमी ने अपनी आंखें घुमाई। ये सच था, लेकिन यह उसके लिए इतना अप्रिय क्यों लगा? मैं कैसे तुम्हारे बारे में 100 प्रशिक्षुओं का आदान प्रदान करता हूं? सफेद बागे में आदमी ने कहा, कोई परिवर्तन नहीं। स्टार मास्टर चिकुन ने बिना सोचे समझे कहा, आपकी बारी है। कुछ दिनों बाद मध्य महाद्वीप मनो, लिन युआन ने आखिरी गेम समाप्त किया और जागीर के बाहर आया। मिस्टर लिन, यह आपका सामान है। काली वर्दी में एक आदमी जागीर के बाहर खड़ा था। उसके पीछे कई मीटर ऊंचा एक बॉक्स था, पहचान प्राधिकरण के साथ। लिन युआन ने हाउसकीपर रोबोट को बॉक्स को मुख्य भवन के भूमिगत प्रशिक्षण मैदान में ले जाने के लिए कहा। घास के मैदान से गुजरते हुए लिन युआन ने अपने माता पिता को अपनी बहन लिन यी के साथ बातचीत करते देखा। माँ और पिताजी, आप नहीं जानते कि 13 चोटियों का मास्टर कितना शक्तिशाली है। सिर्फ 2 थप्पड़ के साथ उन्होंने वान यांग के पवित्र पुत्र को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं, वान यांग के पवित्र पुत्र? वह वान यांग स्टार टेरिटरी के छठे स्तर के तहत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। विवादित नंबर 1, उद्धरण चिन्ह, लिन यी उच्च आत्माओं में थे, अपने माता पिता को 13वें पीक मास्टर की शानदार उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे। तेज 13वीं चोटी का मास्टर इतना भयानक है। माता पिता उनके पास सिर हिलाते रहे। कहने की जरूरत नहीं है, लिन यी ने कहा कि यह वह विषय था जो उन्होंने हाल ही में सुना जब उन्होंने आभासी दुनिया में प्रवेश किया। मुझे नहीं पता कि हमारे कैंगलान प्लेनेट में 13 चोटियों के मास्टर की तरह एक आंकड़ा होगा। माँ लू कियोंग भावना के साथ कहा। माँ, तुम क्या सोच रही हो? वह 13 चोटियों का स्वामी है। रेड कुन स्टार क्षेत्र में लाखों जीवित ग्रहों में से केवल एक है। कैंगलन स्टार मेरे भाई की तरह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है। 13वीं चोटी के मास्टर, बिल्कुल असंभव। लिन यी ने अपना सिर हिलाया और लू कियानक को समझाया। हालांकि लू कियांग भी एक विकसित व्यक्ति है, लेकिन वह विकसित शकल में चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। वह केवल ये जानती है कि 13 चोटियों का स्वामी शक्तिशाली है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि अगर कैंगलान स्टार भी मास्टर ऑफ द 13 चोटियों की तरह एक विकास कर सकता है। लिन यी उसके दिल में हंसना चाहता था। यहां तक कि कैंगलन स्टार जैसे उथले तालाब में, क्या आप 13 चोटियों के मास्टर की तरह एक सच्चे अजगर के बारे में सोच सकते हैं? मुख्य भवन का भूमिगत प्रशिक्षण मैदान। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे और उनके सामने बॉक्स को देखा। बॉक्स में बिल्कुल लाल आध्यात्मिक तरल था जिसे लिन युआन ने लागू किया था।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सफलतापूर्वक छठे स्तर तक टूट सकता है, लिन युआन ने इस बार लाल आत्मा तरल के बड़े बर्तन के लिए आवेदन किया। इसके माध्यम से तोड़ने का समय। लिन युआन शांत हो गए और अपने दिल में एक निर्णय लिया। आंतरिक स्थिति, आत्मा संगतता परिवर्तन 100% तक पहुंच गया है। बाहरी स्थिति, लाल आत्मा तरल का एक बड़ा बेसिन सफलता की अवधि के दौरान सभी खपत को पूरा कर सकता है। होमिंग, लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और गार्ड कप्तान होमिंग को बुलाया। अगली बार जब तक मैं बाहर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, किसी को भी पास न जाने दे, लिन युआन ने कहा। हाँ, गार्ड कप्तान होमिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। लिन युआन फिर से भूमिगत प्रशिक्षण मैदान में लौट आए। चलो शुरू करते हैं। लिन युआन ने उसके सामने लाल आत्मा तरल के बड़े बेसिन को देखा और एक घूंट लिया। मैंने बड़ी मात्रा में लाल आत्मा तरल को पतली हवा से बाहर निकलते हुए देखा और लिन युआन के शरीर में एकीकृत किया। विशाल शुद्ध ऊर्जा की आमद के तहत लिन युआन ने अपने शरीर और आत्मा के नियंत्रण को छोड़ना शुरू कर दिया। दुर्घटना, लाल आत्मा तरल नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से कम हो जाती है और लिन युआन शरीर और आत्मा तेजी से बढ़ी। छठे स्तर के विकासकर्ता को गिरते सितारों के रूप में क्यों जाना जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक आत्मा इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है कि यह बाहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है और ग्रह के आंतरिक वातावरण पर भरोसा किए बिना बहुत सारे तारों वाले आकाश विकिरण को हल कर सकती है। छठे क्रम के विकास के लिए मध्यम निम्न जीवन ग्रह ने पहले से ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि एक छोटे से तालाब में शार्क को फंसाना। छठे स्तर के विकास के लिए युद्ध का मैदान तारों वाले आकाश में है। हम बुलबुल, जैसा कि लिन युआन की भौतिक आत्मा ने परिवर्तन और उदासीन जारी रखा, ये धीरे धीरे परिवेश को प्रभावित करना शुरू कर दिया और छठे क्रम के विकास के लिए अद्वितीय जीवन चुंबकीय क्षेत्र ने धीरे धीरे आकार लिया। बेशक इस तरह के प्रभाव का पता सामान्य विकासकर्ताओं द्वारा नहीं लगाया जा सकता है और यहां तक कि चौथे और पांचवें क्रम के विकासकर्ता इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। केवल दया, जूनियर भाई, क्या उसने सफलता हासिल करना शुरू कर दिया है? गंजा आदमी धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कि किसी चीज को महसूस करते हुए। उसकी आंखें तुरंत केंद्रीय महाद्वीप की दिशा की ओर देखती थीं। छोटे कनिष्ठ भाई की रक्षा करो। गंजा आदमी गायब हो गया और तुरंत मध्य महाद्वीप के किनारे पर दिखाई दिया। हालांकि यह संभावना नहीं है, अगर इस समय 7वें स्तर के एलियंस का एक समूह हमला करने के लिए आता है, तो मैं इसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता हूं। मेरा कनिष्ठ भाई समय के माध्यम से टूट जाएगा और खरीद लेगा। उद्धरण चिन्ह, अगर कोई 8वें स्तर का एलियन मुझे मारने आता है, तो मेरे पास अपने जूनियर भाई के साथ भागने के लिए पर्याप्त समय होगा। गंजा आदमी खुद को सोचा। सैद्धांतिक रूप से विदेशी दौड़ को लिन युआन की असली पहचान अभी तक नहीं पता होनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने उसे मारने के लिए मजबूत लोगों को भेजा होगा। कैंगलन स्टार का दूसरा पक्ष, एक दानव चूहा जो केवल 1.5 मीटर लंबा है, बिस्तर पर पड़ा है। उसके बगल के कई मजबूत लोग गहराई से पसीना बहा रहे थे और उसकी मालिश कर रहे थे। मजबूत बनो, अपनी पूरी ताकत के साथ। क्या आपने कल रात खाना नहीं खाया? थोड़ा बड़ा, मैं आपको बता दूं, जब तक आप सहज महसूस करते हैं, पैसा कोई समस्या नहीं है। ये राक्षसी चूहा कबीले खुद का आनंद ले रहा है। अचानक, राक्षसी चूहा जनजाति का मजबूत आदमी अचानक उत्तेजित हो गया। दया, राक्षसी चूहा जनजाति के मजबूत आदमी ने केंद्रीय महाद्वीप की दिशा की ओर देखा और उसकी छोटी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या ये छठे स्तर पर एक सफलता है? राक्षसी चूहा कबीले से मजबूत आदमी स्तब्ध था। उन्होंने याद किया कि उन्होंने ज्ञान की देवी का अनुसरण किया और लिन युआन की रक्षा की, जिनके पास केवल 4 स्तर थे। आप अचानक छठे स्तर पर क्यों पहुंचे? अब कितना समय हो गया है? राक्षसी चूहा जनजाति के मजबूत आदमी ने लगभग सोचा था कि समय भ्रमित था, लेकिन अपनी सोच के साथ उन्होंने निर्धारित किया कि वह अभी बहुत पहले नहीं, 1 साल से भी कम समय में कैंगलान स्टार पर पहुंचे थे। किस तरह का राक्षस? राक्षसी चूहा जनजाति के मजबूत आदमी ने अपनी आंखें झपकाईं। यहां तक कि अगर वह ये जानता था, लिन युआन, जो आगे आने के लिए ज्ञान की देवी प्राप्त कर सकता था और उसे एक अंगरक्षक के रूप में इस ग्रह पर स्थानांतरित कर सकता था, निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन समय की यह अवधि, यहां तक कि 2 प्रमुख स्थानों को पार करना, बहुत डरावना है। मध्य महाद्वीप मनो, मुख्य भवन का भूमिगत प्रशिक्षण मैदान। ये छठा स्तर है। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय, उसने महसूस किया कि उसके सामने सब कुछ बदल गया था। आकाश और पृथ्वी की अनुमति देने वाली कई ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी।
विशेष रूप से चंद्र, सूर्य और सूर्य की शक्ति। अंत में सफल हुआ। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। मुख्य दुनिया में, चाहे वह मानव सभ्यता हो या अन्य विदेशी सभ्यताएं, छठा स्तर एक विभाजन बिंदु है। ये ग्रह पर जीवन और तारों वाले आकाश में जीवन के बीच का विभाजन बिंदु है। छठे स्तर से पहले जीवन बेहद नाजुक था। एक बार जब आप ग्रह छोड़ देते हैं तो मूल रूप से अन्य उपकरणों की मदद के बिना जीवित रहना असंभव था। लेकिन छठे स्तर पर तारों वाला आकाश घर की तरह अधिक हो जाता है। वुश, लिन युआन गायब हो गया। अगले क्षण लिन युआन कैंगलन स्टार के बाहर दिखाई दिए, ब्रह्मांड के गहरे और विशाल तारों वाले आकाश के नीचे। लिन युआन ने एक सांस ली। मूल रूप से अराजक और हिंसक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बिल्ली की तरह शरीर में चूसा गया था। लिन युआन ने अपना सिर घुमाया और दूरी में कैंगलन स्टार को देखा। इस समय उसके सामने विशाल कैंगलन स्टार कुछ मजबूत लेकिन अक्षम था। यहां तक कि एक ग्रह रक्षा प्रणाली के साथ लिन युआन कुछ ही समय में ग्रह में प्रवेश कर सकता था जब तक वह तैयार था। कैंगलन स्टार के 50 बिलियन नागरिकों का जीवन लिन युआन के विचारों पर निर्भर करता है। ग्रह रक्षा प्रणाली केवल लिन युआन को थोड़ी देर के लिए वापस पकड़ सकती है, लेकिन उसे ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। दया, लगता है लिन युआन ने कुछ खोजा और बाईं ओर देखा। मैंने एक गंजे आदमी का आंकड़ा उभरता देखा, लिटिल जूनियर ब्रदर। बड़ा भाई। लिन युआन ने तुरंत इस गंजे आदमी को अपने वरिष्ठ भाई के रूप में पहचान लिया। दो गंध लगभग समान हैं। के अलावा लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी मोड़ ली और दूसरे स्थान पर देखा। केवल एक बौना आदमी, केवल 1.5 मीटर लंबा, दिखाई दिया। अभी तक उत्साहित मत हो, बौना आदमी ने तुरंत कहा। ये ज्ञान की देवी थी जिसने मुझे यहां आने के लिए कहा। ज्ञान की देवी। लिन युआन ज्ञान की देवी से जुड़ा हुआ है। पुष्टि करने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में ज्ञान की देवी। गंजा आदमी थोड़ा स्तब्ध था। अभी जब वह लिन युआन की रक्षा कर रहा था तो उसने बौने आदमी की आभा पर ध्यान दिया। दोनों लगभग एक लड़ाई में शामिल हो गए जब तक कि बौना आदमी यह नहीं सोचता था कि गंजा आदमी दुश्मन नहीं है। इसलिए उसने ये समझाने की पहल की कि उसे ज्ञान की देवी द्वारा लिन युआन आने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया गया था। ये सुनकर गंजा आदमी संदिग्ध था, लेकिन उसने कार्रवाई करने के बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार उसने बौने आदमी से किसी जानलेवा इरादे का पता नहीं लगाया। इसके अलावा जब से वह लिन युआन की रक्षा कर रहा था, उसने कभी भी बौने आदमी से कार्रवाई करने की उम्मीद नहीं की थी। यदि उत्तरार्ध में वास्तव में जानलेवा इरादे थे तो कोई रास्ता नहीं था जब तक कि लिन युआन दिखाने से पहले छठे स्तर तक टूट गया। श्री लिन चिकुन वंश की 13 चोटियों के स्वामी है। No12b.co में बौना आदमी लिन युआन को ध्यान से देखता था और फुसफुसाता था। वास्तव में यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि चिकुन शाखा की 13 चोटियों का स्वामी छठे स्तर से टूटने वाला है। यह एक सर्वविदित तथ्य है। इस समय लिन युआन छठे स्तर से टूटने के लिए हुआ। दोनों को एक साथ जोड़ना आसान है। क्या अधिक है, लिन युआन 7वें स्तर के बिजली घर द्वारा संरक्षित है। इस तरह की पृष्ठभूमि वाले एकमात्र चिकुन वंश से हैं। इस समय के दौरान आपकी सुरक्षा के लिए श्री माउस कबीले, धन्यवाद। लिन युआन ने ज्ञान की देवी से इसके बारे में सीखा और तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। यह आवश्यक नहीं है, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूं। बौने आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैं चिकुन के 13 चोटियों के मालिक की पहचान के बारे में भी उत्सुक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मिस्टर लिन बन जाएगा जिसकी मैं रक्षा करता हूं। बौना आदमी चकित लग रहा था। उनके पास एक कुबड़ था कि जल्द ही पूरे रेड कुन स्टार टेरिटरी और यहां तक कि आसपास के अन्य स्टार टेरिटरी चिकुन के 13 चोटियों के मास्टर की असली पहचान से हिल जाएंगे। 2 अपडेट और 8000 शब्द पूरे हुए। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर।